अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप लोगों की? आवाज आ रही है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आ रही है। दिस इज मोहम्मद आमिर हियर फ्रॉम आईसीटी मैनेजमेंट। और आज के सेशन में ज़्यादातर आप लोगों के साथ मैं बात करूंगा। और आज का सेशन जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज आपसे मुखातब होने का पर्पस जो है वो एक फीडबैक लेना है आप लोगों का। अब तक कितनी आपकी क्लासेस हो चुकी हैं, तो उसमें जो आप एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे उसमें हम कितना डिलीवर कर पाए, इस हवाले से, ट्रेनर की अप्रोच के हवाले से, और फिर आईसीटी के इस कोर्स के हवाले से मैं आप लोगों से जो है वो पूछना चाहूँगा फर्दन फर्दन, ठीक है? और उसके लिए मैं आपको डेकोरम बता देता हूँ कि मैं आप लोगों का नाम कॉल करूंगा। आप लोग अपना हैंड भी रेस कर सकते हैं जो वॉलंटियरली बात करना चाहिए, अदरवाइज मैं आपका नाम कॉल करके आपसे इस कोर्स की जो है वो डिटेल फीडबैक सेशन के हवाले से जो है मैं बात करना चाहूँगा। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का फीडबैक सेशन। सर जो है वो लेट ज्वाइन करेंगे, ये हमारी स्टैंडर्ड पॉलिसी है कि ट्रेनर अवेलेबल नहीं होता जब फीडबैक लिया जा रहा होता है, ठीक है? तो मैं उनको इंटीमेट कर दूंगा जब ये सेशन हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो फिर इंशाल्लाह इस सेशन को फर्दर प्रोसीड करेंगे। सो आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपका नाम कॉल करूंगा और फिर मैं आपसे फीडबैक जो है रिकॉर्ड करूँ। जो भी बात करना चाहता है पहले, हुसैन साहब हैं? हुसैन साहब कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं सर आपके? तबीयत से अच्छी है आपकी? जी सर, काइंडली प्लीज रिपीट करेंगे प्लीज। हुसैन भाई, आवाज आवाज आ रही है आपको क्लियर? जी जी, आप आ रही अब ठीक है। ओके। हुसैन भाई, आज मैंने पहले भी जिस तरह सेशन ओपन किया तो मैं बता रहा था कि आज बेसिकली मैं आप लोगों से आपका फीडबैक लेना चाह रहा था इस कोर्स के हवाले से, ठीक है? ये एक हमारी स्टैंडर्ड पॉलिसी है और मेरा काम ही बेसिकली यही है आईसीटी में, ठीक है, क्वालिटी को इंश्योर करना। तो उसमें मैं आप लोगों से जो है वो पूछूंगा कि अब तक जितना हमने डिलीवर किया है वो कैसा रहा, आपने ट्रेनर की डिलीवरी को किस तरह का पाया, ठीक है, और उनकी अप्रोच किस तरह से है, ठीक है? तो आई वुड लाइक टू ओपन दिस सेशन फ्रॉम यू। तो सर कोई मुश्किल नहीं है, ज़रूर मैं चाहूँगा अपनी फीडबैक देना। सर सो फार मेरा ये जो क्लास ज्वाइन करने का या ये जो कोर्स ज्वाइन करने का सिर्फ एक ही मकसद था। बेसिकली मुझे कोई इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी, बट गॉट मैं इट। एक कंपनी को ओन करता हूँ कराची में। और मेरे साथ यहाँ पर मतलब मैं तकरीबन 3 से 4 वकीलों के दरमियान में घिरा हुआ होता हूँ और वो हर तरीके से मुझे खेल रहे होते हैं। तो मुश्किल ये होती है कि जीएसटी वगैरह में मुझे ज़्यादा कंसर्न रहता है। और इन्हीं जीएसटी वगैरह के हवाले से जो है वो कोई ना कोई नए रूल्स आ रहे होते हैं और हर महीने की एक नई मुसीबत पड़ रही होती है। हम्म। इस कॉन्सेप्ट को जहाँ तक मैं एज्यूम कर रहा था कि मैं सेल टैक्स में ज़्यादा मैं कुछ सीखूंगा, लेकिन बिलीव करें इनकम टैक्स में मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। और इस हद तक क्लियर हुए हैं कि अब मैं जब भी कभी कोई इस तरह की कोई बात होती है तो ज़रूर मैं अपने जो है ना इंटरवेन करता हूँ, अपने 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 जो स्टाफ है या अपने जो लोग हैं उनके दरमियान अपनी ज़रूर अपनी फीडबैक देता हूँ। सर। तो ये मेरे लिए उसी वक्त मुमकिन हो सका जब मैंने एक क्लास को ज्वाइन किया। और सर की खिदमत और सर की डेडिकेशन जो है इस वंडरफुल आई वुड से, मतलब इसके लिए कोई दूसरा जवाब नहीं है इनका। मतलब शायद हो सकता है अगर वो नहीं होते तो मैं नहीं मतलब इतना अंडरस्टैंड कर पाता। हालांकि मेरा हम्म। मकसद बिल्कुल इनकम टैक्स को लेकर समझना नहीं था, क्योंकि इनकम मैं टैक्स साल वही, में एक दफा होता है और वो जो है जीएसटी इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये तो आपको कंटिन्यूस प्रोसेस। मंथली और सर कंप्लायंसेस देखनी पड़ती हैं जो जी। मैन्युफैक्चरर है तो हमें जो है ना वो नए नए प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, हर हर मंथ एक नया नया तो नहीं होता, बेसिकली वो होता है, लेकिन हमारे लिए नया इसलिए होता है कि हम लोग उसके यूज टू नहीं होते हैं। और अब जो एग्जैक्टली। सारी ना, अब तो हमारे वकील ये कह रहे हैं या जो हमारे अकाउंट्स में वो ये कह रहे हैं कि जो अब 25 का जो ईयर होगा
जी। दैट इज मतलब समझ लो कि हम मैन्युफैक्चर को किल करने के लिए है, वो चाहते ही नहीं कि मैन्युफैक्चर हम्म पाकिस्तान में रहे। तो हम्म लेट्स हम्म, सी, अब जब हम पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हम बहुत कुछ सीखेंगे। लेकिन क्या है कि सर देखें, हमने इस माहौल में रहना है और यहीं से ही हमने अपने आप कारोबार को आगे लेके चलना है। तो अनटिल बेहतरीन। जब तक हम नहीं कुछ सीख पाएंगे या जब तक हम अपना इनपुट नहीं दे पाएंगे उस चीज में, तो मुश्किल होगा। क्योंकि एंड ऑफ द डिसीजन ऑनर्स होते हैं जिन्होंने डिसीजन लेना होता है। एम्प्लॉयज सही। आपके जो है वो सिर्फ आपको एक प्रोसेस से गुजार सकते हैं, और वो अपनी तरीके से अगर वो लेंगे तो आपको लेके चलेंगे तो फिर वो मुश्किल होगी। लेकिन यू आर दी वन, आई मीन बीइंग एन ऑनर का काम क्या होता है? सिर्फ एक ही यही होता है कि वो वे आउट निकाल के डिसीजन को लें, और उसको एटलीस्ट ही शुड बी नोन के क्या होने जा रहा है और क्या होना है। ठीक एग्जैक्टली। है ना? प्लस माइनस उसी के लिए होते हैं। तो मैं उम्मीड करता हूँ कि मेरे लिए टैक्स, सेल टैक्स जब मैं पढ़ूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन सो फार जिन इनकम टैक्स पढ़ा है तो बिलीव मी बहुत मजा आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा मजा आ रहा है। ओके। बेहतरीन तो हो गया सैन भाई। बिल्कुल जिस तरह आपने बताया कि आपका जो डिजायर्ड एरिया है दैट इज एक्चुअली सेल टैक्स, ठीक है। तो सेल टैक्स तो अभी आप लोगों का शुरू नहीं हुआ, लेकिन देर इज पॉसिबिलिटी मैं आपसे जो है वो एक दफा फिर भी ड्यूरिंग सेशन जो है वो इंटरेक्ट करूं। और उसका पर्पज यही है, देखिए परफेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हम चीज़ों को अप टू द मार्क लेके चलें, ठीक है। और जहाँ पे अगर चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है, हो सकती हैं, तो हम उसी काविश में लगे रहते हैं और इसमें मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इसी सिलसिले में इंशाल्लाह आपसे फिर भी बात होगी। और इस फीडबैक का सेशन का जो पर्पस है वो भी यही है कि जो आप लोग एक्सपेक्टेशंस लेके आए हैं इस कोर्स के हवाले से, ठीक है, आपने एक टाइम की इन्वेस्टमेंट की, आपने अपने एक पैसे की भी इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। तो आया वो जो आप जिस मकसद से आए थे वो पूरा हो रहा है, आपकी लर्निंग कर्व जो है वो शार्प हो रही है, ठीक है। तो बस इसी हवाले से मुझे आप लोगों से बात करनी थी। तो सैन भाई आपने तो अपना जो है वो सारा फीडबैक बता दिया है। अब मैं आपसे क्या पूछूं बशारत साहब के बारे में, ठीक है, उनके साथ आपकी इंटरेक्शन, मतलब आपने बताया उनकी क्लासेस आपने ली हैं, तो किस तरह से इनकम टैक्स जो कि आपका डिजायर्ड एरिया भी नहीं था उसके अंदर भी आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हैं, आपको नई चीजें सीखने को मिली हैं। तो इंशाल्लाह तसल्ली रखिए, जब सेल टैक्स का एरिया आएगा तो वो हम कोशिश करेंगे कि इससे भी ज्यादा इजी बना दें आपके लिए। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। जजाकल्ला हुसैन भाई, थैंक यू सो मच, इट्स रियली नाइस टू टॉक यू। उसामा शेख साहब आपने हैंड रेज किया है? सर उसामा अस्सलाम शेख। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। उसामा भाई सर कैसे हैं, तबीयत अ, खैरियत अच्छी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा उसामा भाई, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है या बैकग्राउंड क्या है आपका, और आपने ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया था? सर मैं ग्रेजुएट हूँ और ओके। मैं आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड सर फॉर सिंस फोर इयर्स ना। मैं ओके। 4 साल से कम टैक्स का काम कर रहा हूँ, कंसल्टेंट हूँ। हम्म। और मेरे अपने भी क्लाइंट्स हैं काफ़ी। ओके। और इस कोर्स को लेने का सर मकसद मेरा ये था कि सर बाज़ औक़ात ये होता है कि बंदा सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा होता है हम्म। और थोड़ा सा रूल्स और रेगुलेशन से हट रहा होता है, यानी ऑर्डिनेंस को कम देख रहा होता है, इतना टाइम नहीं होता सर बिल्कुल ऐसे ही। दरअसल। लेकिन जो सर की जो सबसे अच्छी बात है ना, वो मुझे ये लगी कि वो कोई भी अगर चीज़ देखते हैं ना तो वो उसके बाद सेक्शन बोलते हैं उसका। अगर बच्चे नोट करते हो तो बिल्कुल। जो वो सेक्शन कहते हैं तो फिर वो दिखाते भी हैं सेक्शन को। तो जो सबसे अच्छी बात है वो यही है। और और दूसरी बात ये है कि सर जो हमें जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना वो टैक्स इवेजन नहीं पढ़ा रहे हमें। बहुत से अगर आप टीचर से पढ़ेंगे ना वो आपको सबसे पहले ये चीजें बताएंगे, यार ऐसे कर लो तो 2 नंबर काम कर लो, ये कर लो। हम्म। लेकिन जो टीचर का पढ़ाने का अंदाज है वो बिल्कुल फेयर है, लॉस को लेके चल रहे हैं बिल्कुल। ओके, तो आपको चीजें समझ आ रही हैं? आप 4 साल से पहले भी प्रैक्टिस में थे, आपके जो है वो अभी जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट्स आई हैं जी कोर्स बिल्कुल। में इनरोल होने के बाद? जी सर बिल्कुल, नॉलेज जो आपने 4 साल पहले देखा होता है, 3 साल पहले देखा होता है, उसी को आप वापस से रिमाइंड आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाती है वो चीज। हम्म। एक तरह से पाकिस्तानी टैक्स समझे की बात रिवीजन करें। हो जाता बिल्कुल, पाकिस्तानी टैक्स की बात करें तो शाम भाई ऐसा है कि 4 साल पहले जो कुछ एग्जिस्ट करता था देर इज है। यस वेरी यस। लेस लाइकली कि वो आज भी एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। हमारे हम्म। टैक्स सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा इवॉल्विंग है, इसमें चेंजेस बहुत रैपिड आती हैं, ठीक है। जी। तो इसके और लिए तो दूसरा मेरा आपको मकसद सर, कंटिन्यूसली हाँ अपडेट करना जी, पड़ता है खुद। और दूसरा मेरा मकसद ये भी था कि देखें एक सर्टिफिकेट भी आता है ना, तो हम्म। इंसान की एक रेज्यूमे होती है, उसकी भी एक वर्थ बढ़ती है।
और इन बिल्कुल फ्यूचर मेरा ये भी प्लान था कि मैं अपनी कंसल्टेंसी फर्म इंशाल्लाह ओपन करूंगा अपने भाई के हम्म साथ इन पार्टनरशिप। तो उसके लिए काफ़ी ये चीज़ें काम आती हैं इंसान को जब वो कोई अच्छे बंदे से पढ़ता है। सर। ओके, मुझे ये बताइएगा कि मैनेजमेंट के हवाले से मतलब आपने जब एक इनरोलमेंट का प्रोसेस होता है वो कितना कन्वीनियंट था आपके लिए? एनरोलमेंट तो काफ़ी आसान थी क्योंकि जो हमारे कोऑर्डिनेटर है माशाल्लाह से बिल्कुल सपोर्टिव है। अगर आप उनको मैसेज रात को भी करेंगे तो वो आपको जवाब दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इग्नोर कर दिया भाई एक दिन बाद जवाब आ रहा है, बिल्कुल सपोर्टिव है। चलें, थैंक यू सो मच उसामा भाई। कहीं पे अगर कोई आपको लगता है कुछ चीज़ों के अंदर हमें काम करने की ज़रूरत है, योर वैल्यूएबल फीडबैक इज़ मच अप्रिशिएटेड, आप बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी काम करने को तैयार हैं। इंशाल्लाह वो एट द एंड अगर मुझे कुछ लगा कि भाई ये हो सकता है इसके अंदर वैल्यू एडिशन हो सकती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच, मैं मशकूर हूँ आपका, बहुत थैंक शुक्रिया यू, उसामा अल्लाह भाई। हाफ़िज़। शहबाज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शहबाज साहब कैसे हैं आप? मिजाज अच्छे हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शहबाज बड़ा साहब पहले थोड़ा सा शुक्र। अपना इंट्रो दे दें और उसके बाद मुझे बताइएगा कि आपने ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया था और आया कि जिस एक्सपेक्टेशन जो आप लेके आए थे वो हम मीट कर पा रहे अच्छा जी, मैं असल में जनरल प्रैक्टिस करता था, एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ, और सर? सिर्फ क्रिमिनल एंड कॉर्पोरेट साइड पे। तो मुझे थोड़ा सा था पहले भी कि मैं थोड़ा टैक्स को देखूं, मैं हम्म। देख भी था। लेकिन मेरा कोई बैकग्राउंड एज सच जो है वो एजुकेशन नहीं थी टैक्स की। सही हो गया। तो मैंने फर्स्ट टाइम जो है यहाँ टैक्स के कोर्स को ज्वाइन किया है विद द एक्सपेक्टेशंस कि इसको इसकी बेसिक नो हाउ हो जाए। उस हवाले से तो मतलब मैं ये सोच रहा था कि मैं कोई शायद प्रैक्टिस ना कर सकूं इसमें, लेकिन हम्म। समटाइम्स जो कॉरपोरेट साइड के केसेस होते हैं जिसमें इन चीज़ों का होना, इल्म होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। उस वजह से मैंने ये केस कोर्सेज को लेना शुरू किया। लेकिन मैंने थ्रू आउट द कोर्स में जो चीज़ महसूस की जी। कि हमारे जो प्रोफेसर साहब हैं अपने बिशारत अली साहब, जी। माशाल्लाह बड़ी फर्म ग्रिप है, और वो एक मंजे हुए जो है उस्ताद भी हैं, और अपने मजमून पे पूरी मुकम्मल गिरफ्त रखते हैं। लेकिन शायद थोड़ा सा उनको, मैं जहाँ तक मैं नोट कर सका हूँ कि वो पूरी क्लास को शायद साथ लेके या लेके ना चल पा रहे हों, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि कई लोगों का जो है बैकग्राउंड, यहाँ पे बहुत सारे दोस्त ऐसे बैठे हैं जिनका बैकग्राउंड है बाकायदा, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम्म। या वो जो है इन कामों में इन्वॉल्व हैं। लेकिन हम्म। कई लोग बिल्कुल बिगनर्स हैं, जैसे मैं भी बिगनर्स ही में अपने आप को काउंट करता हूँ। बिल्कुल। तो जो जब डिस्कशन होती है किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो हम शायद उसमें पीछे रह जाते हैं। तो जो लोग इसमें प्रैक्टिस में हैं वो, हम्म। उनके लेवल की बात रह जाती है। हम्म। तो बाकी जो है वो थोड़ा सफ़र करते हैं इस हवाले से कि शायद हम में उनको शायद ये लगता है कि चीज़ें उनके पास से तो हैं, कुछ समझ भी आ रही है, कुछ ज़्यादा चीज़ें हम्म। समझ नहीं भी आ रही। सर। मैं ये चाहता था कि अगर प्रोफेसर साहब मुझे टाइम देते तो मैं उनसे ये गुजारिश करता कि सबको जो है ना वो साथ लेके चलना ही प्रोफेसर साहब की कामयाबी होती है, कोर्स की कामयाबी होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। आप एक क्लास में आपको सब ने अपने अपने सीवीज दिए होते हैं, आपके पास सबका रिकॉर्ड होता है कौन किस एरिया से आया है। सॉरी माजरत, मैंने गलती से आपका माइक म्यूट कर दिया, मुझे अपना करना था, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी जी जी, अब हो माजरत। गया। जी 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 जी, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, तो वो मैं पता नहीं आपने कहाँ तक मेरी बात सुनी है, मुझे इस मैंने हवाले से। आपकी सारी बात सुनी है सर, जो आप कह रहे थे कि सर को सबको साथ लेके चलना चाहिए। मैं अपना माइक बंद करना चाह रहा था क्यों, बिकॉज आई हैड अ कॉल मेरा, अच्छा लेकिन अटेंशन सारी आपकी तरफ ही है, वो गलती से आपका माइक बंद हो गया। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि आपके पास सबके एक किस्म के रिज्यूमे तो होते हैं कि कौन कितने कितने परसेंट क्लास के अंदर लोग ऐसे हैं जो कि टैक्स के बैकग्राउंड से हैं, और कितने बैकग्राउंड से नहीं है। लेकिन अगर नहीं भी है तो ये होना चाहिए, ताकि एक टीचर के हम के पास एक डाटा मौजूद हो कि यार मैं सारी क्लास को जो है वो इक्वली, अगर कोई मतलब समटाइम्स होता है कि कोई
चाइल्डिश क्वेश्चन हो जाता है बच्चों से, या नहीं, आई गॉट योर पॉइंट शिवाज भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई गॉट योर पॉइंट। उसमें मैं आपको बताता चलूं, देखिए कि एक तो ये बिल्कुल फैक्ट जो है ये कि हमारे पास डिवर्सिफाइड ऑडियंस होती है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ बिगिनर्स हैं, कुछ बिजनेस पर्सन्स हैं, ठीक है, कुछ बैंकर्स हजरात हैं, कुछ जॉबियंस हैं जिनके जॉब की रिक्वायरमेंट है, उन्होंने टैक्स की कंप्लायंसेस करनी होती है, ठीक है। हमारी अटमोस्ट जो है वो आप कह लें कि कोशिश होती है कि हम इसको बेसिक से लेके एडवांस की तरफ जाएं। जहां तक आपकी बात है कि अगर आपको लग रहा है कि मतलब वो सबको साथ नहीं लेके चल रहे, तो इसके ऊपर भी बात हो सकती है, डिबेट हो सकती है, देयर इज, हो सकता है कि कभी इस तरह की भी बात हुई हो। लेकिन मैं साथ में आपको बताता चलूं, मैं ये अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर कह रहा हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि मेरा जितने भी हमारे ऑनलाइन सेशन चल रहे होते हैं या फिजिकली सेशन चल रहे होते हैं, मैं सब लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ। उसमें मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए, जैसे अभी इससे पहले आपसे उसामा साहब से बात हो रही थी, ठीक है, कि सर जो है वो सेक्शंस भी बताते हैं ड्यूरिंग द क्लास, ठीक है। जी जी। आप कोशिश करें कि जो सेक्शंस बताए जा रहे हैं वो आपको सेक्शन सिर्फ बताते नहीं है, वो आपको लेके भी जाते हैं, उस सेक्शन को गो थ्रू भी करवाते हैं, ठीक है। तो हम्म। ऑन वन ऑफ माय सजेशन है ये, आपको मैं रिकमेंडेशन या कुछ तरह की एडवाइस वाली बात नहीं कर रहा हूँ, आप उस सेशन को रीडिंग जरूर दें, जो उसके कनेक्टिंग रूल्स हैं उनको रीडिंग जरूर दें। इट्स नॉट समथिंग लाइक कि आप जस्ट क्लास अटेंड करें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं करते होंगे, ठीक है, लेकिन मेजोरिटी की जो है वो प्रैक्टिस यही होती है। और उसमें ये नहीं है कि उन लोगों ने उन्हें अपने पैसे का ख्याल नहीं है या उन्हें अपने टाइम का ख्याल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सारे ही लोग जो हैं वो ज्यादातर प्रोफेशनल्स होते हैं, कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स होती हैं, कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स होती हैं, तो टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो लर्निंग इज अ टू वे प्रोसेस सर। इसमें आप देखें कि आप अपना इनपुट और कितना बढ़ा सकते हैं, और फिर आप देखें कि जब सर बात करते हैं तो वो चीजें आपको समझ आती हैं कि नहीं, ठीक है। आप सर सर मैं अदर काइंडली एक पॉइंट ऐड कर एक दूं सेकंड, इनके एक लिए। सेकंड, असामा शबाज भाई, भाई जस्ट असामा भाई, मैं एक, बिल्कुल लूंगा आपकी बात, एक एक सेकंड, जी जी। ठीक है। तो आप जो सेक्स, मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट को कि आप और ज्यादा कुछ भी ना करें। मैं ये नहीं कहता कि आप आयरस खोल के साथ बैठे आप साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्योंकि ये एक ऑनलाइन सेशन है, आपको बाद में रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। लेकिन ये कोशिश जरूर करें कि जब आपसे आपकी क्लास हो रही होती है तो उस टाइम ही आप रेलिवेंट सेक्शंस को नोट करते जाएं, जो कनेक्टिंग रूल बताए जा रहे हैं उनको नोट करते जाएं, और बाद में जब आप फ्री हों, लाइक संडे को आपकी आखिरी क्लास होती है तो उसके बाद सैटरडे तक भी 5 दिन होते हैं दरमियान में, आप उन सेशंस को रीडिंग दें, आप उन कनेक्टिंग रूल्स को रीडिंग दें, और उसमें जितनी इंटरप्रिटेशन आप कर पाते हैं दैट्स वेरी गुड, ठीक है। जहां पे आपको लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही, क्वेश्चन आंसर सेशन में सर ने कभी किसी को नहीं कहा होगा कि दैट इज इररेलेवेंट, ये बहुत पहले का सवाल है, आप लोग ये सवाल ना करें, ठीक है। अगर नहीं, इन केस एक यहाँ पे थोड़ा एक सी आपको मैं क्वेश्चन, इंटरप्ट जस्ट करूँ, जस्ट लेट सॉरी, लेट लेट मी फिनिश सर, यहाँ पे शहबाज। आपको इंटरप्ट करूंगा कि आपने शायद आपको आप हमसे फीडबैक लें, जी ना जी। कि आप हमें जो है वो जो है हमारे जो ख्यालात हैं उनको आप पसे पुष्ट डालने की नहीं, कोशिश। पसे पुछ नहीं डाला मैंने ब्रदर, मैंने मैंने सॉरी, पहले आपसे कहा। बात मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो सिर्फ होता ही ये है कि अगर कोई क्वेश्चन, शुरू में ये होता था कि कोई अगर क्वेश्चन किसी ने रेलेवेंट नहीं किया तो टीचर का काम है तो उसको एड्रेस करे, क्योंकि उसको नहीं पता, वो इसलिए आपके पास आया, वो एजुकेट होने के लिए आया। लेकिन हमारे 100 क्या मतलब 90% तक क्वेश्चन शुरू में तो ये होता था कि ये रेलेवेंट नहीं है, इस वजह से उनका जवाब नहीं आता था। अच्छा। और अगर फर्ज करें किसी ने पिछले प्रीवियस क्लास से क्वेश्चन पूछ लिया है तो उसको ये जवाब मिलता था कि आप जो है वो पिछली क्लास जाके देखें। हम्म देखें, एक चीज को रिपीट करने से नए तरीके से, मैंने कई दफा नोट किया कि अगर हम किसी लेक्चर में बैठे होते हैं तो जब किसी टीचर्स एक्सपर्ट से हम पूछते हैं तो एक नए अंदाज से उसका जवाब देता है, हमारी एजुकेशन और बढ़ जाती है, हमारा एक विजन ब्रॉड हो जाता है। तो हम्म। इसमें हर्ज नहीं होना चाहिए, टीचर को ओपन होना चाहिए, ओपन फॉर कन्विक्शन भी होना चाहिए। मैं ये सिर्फ इतनी सी गुजारिश करूंगा कि हमसे फीडबैक जो लें वो टीचर तक पहुंचाएं। तो बिल्कुल बिल्कुल मेहरबानी होगी सर, हमारा। ये तसल्ली हाँ रखें, ये जी तसल्ली रखें। और मैंने आपको कोई आपकी जो बातें हैं मैंने उसको पसे पुश डालने की बिल्कुल कोशिश नहीं की ना। नहीं, मैं और ये आप फीडबैक का सेशन भी मैंने आपको पहले बताया, इसका सेशन का पर्पस भी यही होता है कि जी हम चीजों को जो है वो पॉइंट आउट कर सकें जहां पे लग रहा है। अब आपकी एक ये कन्विक्शन है कि
सर सबको साथ लेके नहीं चल रहे तो मैं बिल्कुल बात करूंगा, ठीक है, कि अगर इस तरह का कोई सिनेरियो हुआ है, ठीक है, तो वो इसके ऊपर काम करें। बाकी ये मैं आपको बताता चलूं, ये अब मैं बात पहले इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि मैं अगर अपने सर को यहाँ पे एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा, मैं अपने मेंटोर को जो है वो बताने लग जाऊंगा कि भाई मेरे पास उनके जो है वो प्रीवियस उनके मतलब काउंटलेस सेशंस जो है वो उन्होंने करवाए हुए हैं, ठीक है, मेरे पास उनके फीडबैक भी है, एक्सेप्शनल फीडबैक है, तो वो आ जाएगा कि शायद मैं आपके मुंह में अल्फाज डाल रहा हूँ, ठीक है, ऐसी नहीं है। आप लोग अपना अपना सेशन जो अपना फीडबैक। हेलो। जी 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 जी। जी थैंक यू ठीक है। शहबाज भाई, इट्स रियली या नाइस टू टॉक यू। आपके पॉइंट्स जो है थैंक यू मैंने वेरी। नोट कर लिए हुए हैं, ठीक है, ठीक है। और इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं बात करूंगा सर। इंशाल्लाह। उसामा थैंक यू। साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए मैं टीचर की बिल्कुल साइड नहीं लूंगा, लेकिन मैं सबकी लर्निंग के लिए बात करूंगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मेरे पास बाकायदा पर्सनल में आके मुझसे सवाल पूछे, मैंने उनको सब बताया, उन्होंने मुझे कहा कि यार ऐसे ही ऐसे। अब मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए स्टडी करनी है ना, अगर कोई चीज़ को समझना है आपको, तो सबसे पहले जो सर जितने भी सेक्शंस बोलते हैं ना, आप एक नोट पैड बनाए अपने पास, उसमें लिखें और सेक्शन को बाकायदा जाके खुद पढ़ें, बाकायदा इसको डिटेल से आप पढ़ें। और दूसरा ये कि जो सर ने एक कैफ की जो बुक आपको सेंड की है ना, उसमें आप देखें चैप्टर वाइज हर चीज़ बनी हुई है, हम्म। सैलरी का अलग है, प्रॉपर्टी का अलग है। आप सिर्फ थोड़ा सा टाइम दें, एक दिन का टाइम अगर आप सैलरी के चैप्टर पर लगाएं, इंशाल्लाह आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। थोड़ा हाँ सा बिल्कुल। स्टडी में हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ स्टडी में थोड़ा सा हल्का लेते हैं इस चीज़ को कि यार टीचर ने जो बता दिया वो चल जाएगा, ठीक ठीक लेकिन ठीक हो गया उसामा भाई, यही यही बात दरअसल मैं भी कह रहा था, ठीक है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली प्रीवियसली ये सेशंस कंडक्ट करता रहता हूँ, ठीक है, फिजिकली हमारी क्लासेस कर ली होती हैं, वहां पे भी ऑडियंस आती है मेरे पास, ठीक है, उनसे भी मेरी डिस्कशन होती है, तो एक इट्स जस्ट अ टिप कि आप ये प्रैक्टिस करके देखें, इंशाल्लाह चीजें फर्दर इम्प्रूव होंगी। जी थैंक यू। बाकी हमारा यहाँ पे बिल्कुल भी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि उसामा साहब या कोई भी यहाँ पे जितने भी ऑडियंस है वो उसमें से कोई हमारा फेवरेटिज्म वाला कोई कॉन्सेप्ट हो या इस तरह का। हमारे लिए सभी एक जैसे हैं, चाहे जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस जिन्होंने करनी है, ठीक है, या जो अपने बिजनेस की कंप्लायंसेस देखना चाहते हैं, हमारे लिए सारे इक्वल हैं और हम सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। बाकी शहबाज साहब की जो है वो मैंने पॉइंट नोट कर लिया, आई विल डिस्कस विद सर। थैंक यू नहीं शहबाज साहब, ऐसा सर थैंक जॉब यू में सो भी होता मच। है सर, ऐसा जी जॉब में भी होता है, जब आप शुरू में इंटर्न ही होते ना, तो हम्म। आपका जो सीनियर होता है वो ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज सिखाने की कोशिश करेगा, वो ये करेगा कि कम से कम आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा उस चीज को, अगर आपको लर्न करना तो आपको उसके अंदर डाइव करना पड़ेगा। जी मैं ज्यादातर यही होता है। यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे इससे पहले बात हुई है, फिर अभी मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा तो फिर शहबाज साहब शायद वो इस बात को इस तरह से ले जाएंगे कि हमारी बातों को बस कुछ डाला जा रहा है। शहबाज भाई ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल आपसे भी एड्रेस कर रहा हूँ, बाकी लोगों से भी कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें यह है कि देखिए, जब आप अगर कह रहे हैं कि जी आपने पिछली क्लास से कोई क्वेश्चन पूछा और उसको आपका प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं मिला, ठीक है, तो मेरे ख्याल में जब भी कोई टॉपिक एक पढ़ाया जा रहा होता है उसको बड़ी तसल्ली से करवाया जा रहा होता है, ठीक है, उसको अगर आपको ये कहा जाता है कि आप प्रीवियस लेक्चर को गो थ्रू करें, हमने ये टॉपिक उसमें डिस्कस किया है, ठीक है, तो आप एक दफा उसको एक ये ट्राई दे के देख लें, आप प्रीवियस लेक्चर को दोबारा गौर से सुने, नहीं समझ आती आप अगली दफा फिर सर से क्वेश्चन करें और आप कहें कि सर मैंने लेक्चर को गो थ्रू किया है, मुझे समझ नहीं आई। आप उसके बाद आप बताएंगे, उसके बाद भी आपको यही जो जवाब मिलता है। दूसरे नंबर पे आपने कहा कि इनिशियली बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किए, सर कह रहे हैं ये इररेलेवेंट क्वेश्चन है। भाई मैं आपको बता दूं, एक अच्छी खासी ऑडियंस होती है, ठीक है, और क्लास का एक मैकेनिज्म है, एक डिकोरम है, उसको लेके चलना होता है, सारी चीजें कवर करवाएंगे, तसल्ली रखें, आहिस्ता 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 ये कोर्स की अपनी प्रोग्रेस की तरफ जाएगा, सारी चीजें कवर होंगी। अगर आप आज बैठ के क्वेश्चन पूछेंगे कि जी अनेक्सर एच किस तरह से फिल होता है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, ठीक है, या अनेक्सर सी किस तरह से फाइल होता है, तो उसमें सर आपको यही कहेंगे कि शहबाज साहब दिस इज इररेलेवेंट क्वेश्चन, अभी हमने सेल टैक्स का टॉपिक नहीं पढ़ा। एनी हाउ थैंक यू सो मच, डिस्कशन काफी लंबी होगी। जुल्फकार भाई मैं आपसे बात करना चाहूंगा, जुल्फकार साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत से अच्छी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जुल्फकार भाई आप पहले क्या कर रहे हैं और आपने ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया है? सर मैं एक प्राइवेट कंपनी है, वहाँ पे एज अकाउंट्स डिपार्टमेंट, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ इस हम्म। वक्त। और मुझे काफी फील हो रहा था कि मुझे ये चीज़ों की ना जरूरत है, क्योंकि मैंने पढ़ा सारा हम्म। कुछ हुआ ऑलरेडी पहले जो है ना, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंसी और बी कॉम क्वालिफाइड हूँ मैं।
और चार्टर्ड अकाउंटेंसी के भी पेपर्स जो है मेरे तकरीबन 8-9 क्लियर हो गए। तो ठीक है। वो मैं चाह रहा था कि मुझे ना गो थ्रू हो गया, तो मैं इन टच में नहीं था ना इसमें, तो ठीक मुझे है। काफ़ी बेनिफिट्स हो रहे हैं अपने इससे, क्योंकि सेल्स टैक्स रिटर्न मेरे सामने आ रही होती है इनकम टैक्स की। और मतलब कि ना यहाँ इस सेशन से काफ़ी मुझे ना प्रैक्टिकली बेनिफिट्स हो रहे ओके, और मुझे ये बताइएगा कि सर किस तरह से पढ़ा रहे हैं, आपको हैं। प्रैक्टिकली चीजें जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, 100% वही चीज़ें हैं जो वो बता रहे हैं, जो practical जो चीज़ें हैं मतलब चल रही हैं आजकल ना हमारे हम्म। इसके डिपार्टमेंट्स में। ओके, तो कहीं पे कोई ऐसा एरिया लगता है जहाँ पे हमें काम करने की जरूरत है सर? मोस्ट वेलकम। फिलहाल तो मैं जो देख रहा हूँ वो सुन रहा हूँ सारा कुछ बिल्कुल ओके, उसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है आपसे। आगे वो जीएसटी से वो बता रहे हैं कि आगे ये पढ़ाएंगे सारा सर जीएसटी वो का। इंशाल्लाह जब टॉपिक आएगा उसके बाद मैंने आपको जैसे कहा कि हमारी आपसे फिर भी इंटरेक्शन होगी, ठीक है? तो उसके बाद भी हम इसको डिस्कस करेंगे। और एक बात मैं सबसे जो है बिफोर दैट कि हम सेशन को आगे लेके चलें, मैं बाकी लोगों से बात करूं, मैं आपको बताता चलूं कि हमने सिर्फ आपको क्लासेस पूरी नहीं करवानी, ठीक है, घंटे पूरे नहीं करवाने, या ऐसा नहीं है कि हमारा और आपका ताल्लुक महज इस कोर्स की क्लासेस पूरी होने तक है, ठीक है? ये मैं अपनी प्रीवियस प्रैक्टिस और जो हमारा मैकेनिज्म है उसकी बेस पे कह रहा हूँ। आप लोग जब प्रैक्टिकल लाइफ में चले जाएंगे, आप जो जो सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, ये जॉबियंस हैं जिनके जो उन्होंने जॉब की रिक्वायरमेंट है उनकी, ठीक है, आपको बाद में भी प्रैक्टिकली काम करते हुए भी कहीं पे अगर कोई मसला आता है, कोई चैलेंज दरपेश होता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपका कोर्स खत्म हो गया तो आईसीटी के साथ या आपके मेंटोर के साथ आपका कनेक्शन खत्म हो गया, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग हमें अप्रोच करें, उसमें भी हम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। और हमारे से क्योंकि टैक्स है ही बेसिकली पाकिस्तान का, बहुत ज्यादा रैपिड चेंजेस होती हैं इसमें, ठीक है, तो हमारे जो इनिशियल वाले बैचेस के स्टूडेंट थे माशाल्लाह अभी प्रैक्टिस में बहुत एक अच्छी रिकग्निशन रखते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि समटाइम एक प्रेपोजिशन आ जाती है इस तरह की जिसको आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे होते, ठीक है? तो उस सिलसिले में भी आप हमें अप्रोच करें, हम आपको गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच जुल्फकार भाई। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। बाबर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बाबर भाई, कैसे हैं आप? तबीयत सेहत अच्छी है? सर अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। बाबर भाई मुझे एक तो अपना बताइएगा प्रीवियस बैकग्राउंड, लाइक आप क्या कर रहे हैं और आपने ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया है? जी सर, पहले तो सर मैंने मास्टर्स किया हुआ है इंटरनेशनल रिलेशंस में। ओके, आईआर में, ठीक है। जी, उसके बाद मैंने एलएलबी की ठीक है। एंड नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग एज अ लॉयर। ओके। ठीक है सर, उससे पहले मैं प्राल में रहा हूँ जॉब पे। ठीक है, पराल में। जी सर। ओके। ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी में मैं एज अ फैसिलिटेशन ऑफिसर जॉब कर रहा था प्राल की साइड से। ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट। तो अ, कोर्स क्यों जी सर। ज्वाइन किया? सर मैं तो ये फीडबैक पहले भी दे चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर से कि अच्छा। मैंने पहले भी क्लासेस ली थी, इसलिए इनकम टैक्स की जो आपका शॉर्ट टर्म का कोर्स था ओके। तो वो भी मैंने ली थी। तो माशाल्लाह से सर जैसा पढ़ाते हैं, बेहतरीन सर। हम्म। उस पे मतलब कोई वर्ड्स नहीं है कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं उनकी जो डेडिकेशन है। बहुत आला किस्म का पढ़ाते हैं सर। चीजें समझ आती हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ 2 साल से ये एज ए कंसल्टेंट। हम्म। तो सर मेरा क्वेश्चन जो है, फीडबैक भी है और क्वेश्चन भी है सर। ओके। तो एलएमएस के बारे में सर, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के बारे में। ठीक है। ये मैंने सुना है कि एलएमएस में ये कुछ अरसे तक रहेंगी, बाद में डिलीट कर दी जाएंगी। जी, तो बिल्कुल सर दुरुस्त एक सुने ये, आपने। जी अगर ये हमारे पास अगर आप लोग सेंड करते हैं हमें, तो ये हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करता है। नहीं, उसको मैं आपको बता दूं। चलें, अभी ये खैर ये क्वेश्चन मैनेजमेंट से रेलिवेंट है, आईसीटी से रेलिवेंट है, तो मैं उसको बिल्कुल रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। इसमें देखिए, कोर्स कंप्लीशन के 2 महीने बाद तक आपके लेक्चर्स जो हैं वो जैसे जैसे अपलोड होते जा रहे हैं, जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपके कंप्लीट लेक्चर्स पड़े होंगे, ठीक है? 2 महीने फर्दर आपके पास सक्सेस होगी और उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। वजह क्या है कि ये हमारा जो एलएमएस है, ठीक है, ये इनक्रिप्टेड है, इसके ऊपर बहुत सारी सिक्योरिटीज लगी हुई हैं, क्योंकि ये कंटेंट ऐसा नहीं है कि जिसको हम यूट्यूब की नजर कर दें या इधर उधर। हम आपकी डिग्निटी के ऊपर शक नहीं करते, ठीक है, जी लेकिन इस तरह के क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो आप कह लें सीए के साथ भी है, तो हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानते और ट्रेनर्स को जानते हैं जो सीए के रिनोन नेम हैं, और उनके लेक्चर मार्केट में इस तरह बिक रहे होते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है?
तो जी इसके ऊपर हम एक अच्छी खासी कॉस्ट बेयर कर रहे होते हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजन के कोर्स कंप्लीशन के 2 महीने बाद तक जो है वो कोर्स की एक्सेस होती है, उसके बाद ये खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप दोबारा इसको एक्सेस नहीं कर सकते। 1000 इसके एडिशनल चार्जेस होते हैं पर मंथ के। आप जब चाहें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 12 महीने की सब्सक्रिप्शन लें, 12,000 पे करें, ठीक है। जब आपको लगता है, जैसे सीजन आया है, ठीक है, आप 1 महीने के लिए अपने लेक्चर्स जो है वो रिवाइज कर लें। टाइम मैनेज करके आपको लगता है मेरे पास स्लॉट अवेलेबल है, यहाँ पे मैं अपने कंसेप्ट रिवाइज कर सकता हूँ। आप 1,000 रुपये पे करके आप अपने लेक्चर्स जो है वो एक्सेस उसको रीन्यू करवा लें। ठीक है, इसमें फर्दर मैं ऐड ऑन करता चलूँ कि इसमें लेट्स से अगर आप 2025 के जून में रिवाइज करें, हो सकता है तब तक बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुकी होंगी। तो जो हमारा लेटेस्ट बैच होगा, ठीक है, रेलिवेंट ट्रेनर का, हम आपको उसकी एक्सेस भी दे देंगे, ठीक है। सो चलो, ये एक्सेस का सर मुझे नहीं पता था। ठीक है, हाँ, अभी आपका पॉइंट क्लियर हो गया। जी बिल्कुल क्लियर हो गया, थैंक यू ठीक सो है, मच सर, थैंक थैंक यू जी। फातिमा बजी, फातिमा सोमरो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मिस फातिमा, कैसी हैं आप? ठीक है, Yeah, I'm fine. How are yourself? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ क्योंकि आई एम इन टीचिंग फील्ड सिंस 30 years। ओके और मेरा जो बैकग्राउंड है वो इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस है। ओके। तो जो है कि एक्चुअली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ये कोर्स सिर्फ अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ले रही हूँ, क्योंकि हम्म मेरी फील्ड भी है। हम्म। फातिमा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मिस फातिमा, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलें, हम उनसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आई गेस उनकी तरफ इंटरनेट का कोई इशू है। कासिम जावेद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है वालेकुम सर आपके? अस्सलाम जी, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है सर। कासिम साहब, अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, आपने ये वो कोर्स किस सर पर्पज के लिए ज्वाइन किया था और सर कैसा जा रहा है? सर मैं आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर फाइनेंस सिंस 10 years। और मेरा तकरीबन अकाउंट्स फाइनेंस में तकरीबन 18 years का 20 years का मेरा एक्सपीरियंस है। थोड़ा सा मैं हम्म टैक्सेशन से मुझे थोड़ा सा मैं टैक्स नहीं जाएगा था, तो बस अपडेशन के लिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया है। हम्म अल्हम्दुलिल्लाह यानी काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं सीखने को, एक हम्म अपडेटेड नॉलेज मिल रहा है। तो वो टीचर्स भी अच्छा माशाल्लाह गाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आप सारे प्रोफेशनल हैं, उस तरीके से हमें टाइम नहीं मिल पाता कि हमें साथ कोई बुकिश नॉलेज पढ़े, साथ ये चीज़ें, ये हमारी हम्म। तरफ से थोड़ी सी एजेंसी हो जाती है। लेकिन टीचर अपनी तरफ से फुल एनर्जी के साथ वो अपना फीडबैक देते हैं, टीचिंग भी करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला एट द कोर्स एंड हम फिर जज कर सकते हैं कि यार हमने कितनी चीज़ें, क्योंकि 100% तो फर्स्ट टाइम तो हम वे यानी अचीव नहीं कर सकते, सारा ग्रास्प बिल्कुल नहीं कर सकते चीज़ों को, बिल्कुल। कि हम एक ही दफ़ा में हम सारी चीज़ें ग्रास्प कर दें। अभी हम इसमें से 40% 50% भी हम अचीव कर लेते हैं तो बेस्ट बेटर। बाकी हमारी अपनी एफर्ट्स होती है कि किस तरीके से हम इसको लेके चलें। जी, बाकी ऐसे ही है कासिम भाई। कासिम भाई, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। उसमें यह है कि जिस तरह आपने भी अभी कहा, मैंने पहले कह चुका हूं कि आप लोग सभी जो है प्रोफेशनल्स हैं, जॉबियन। बहुत कम लोग होंगे ऐसे जिनका कोई ऐसे कोई एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, कोई बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो उनको तो एक साइड पे रखते हैं, बाकी सारे ही प्रोफेशनल्स हैं, जॉबियंस हैं। टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। आप कोशिश करें, जब आप लेक्चर्स को रिवाइज करेंगे, ठीक है, और जो आपके लेक्चर गुजर चुके हैं आप उनको गो थ्रू करेंगे, जहां पे नहीं समझ आती आप बिल्कुल क्वेश्चन करें। आप ग्रुप में भी क्वेश्चंस अपने पुट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं थ्रू वॉइस नोट टाइप करके। आप जब क्लास खत्म होने के बाद एक क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है कम्प्रिहेंसिव, आप उसमें भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जो है वो जो चीजें आपको नहीं समझ आ रही होंगी वो फर्दर आपको गाइड कर दी जाएंगी। तो सर वो तो कासिम ऐसी साहब, सर आपको ठीक पढ़ा रहे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक तो आ रहे हैं। बस ओके। एक आपसे है रिक्वेस्ट कि जो आपने कहा था कि लेटेस्ट अपडेट्स हम आपको शेयर करते जाएंगे, क्योंकि वो हम्म टेक्स्ट में इतनी रैंडमली इतनी स्पीडली चेंजेस आती है। जैसे हम्म हमारे जो टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रोजाना की बुनियाद पर चेंजेस आती हैं। इसी तरह टैक्स लॉस में भी
नोटिफिकेशन में SRS में भी चेंजेस आते हैं। तो सर इज इट कि आप हमें टाइमली हमारे इस ग्रुप में शेयर करते जाएं कि ये चेंज आई है, यानी देखिए फॉर द अभी कासिम नेक्स्ट। साहब, आई गॉट योर पॉइंट। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, देखिए जो जितनी देर तक आपका कोर्स चल रहा है, तब तो अगर टैक्स में किसी भी तरह की कोई चेंज आती है, चाहे वो आपका टॉपिक लेट से कवर भी हो चुका हुआ है, ठीक है, और उसमें अगर कोई रद्दोबदल होती है, ठीक है, तो वो आपको ड्यूरिंग कोर्स ही जो है वो डिस्कस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये है कि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, इस टाइम पीरियड में अगर कोई ऐसी कोई नई अमेंडमेंट हुई है जिसके ऊपर अभी जो है वो कोई डेलिब्रेशन नहीं हुई, ठीक है, या कोई प्रपोज चेंज भी है, तो उसके हवाले से भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस किया जाएगा। मैंने जो बात की थी वो लेक्चर्स की हवाले से थी कि लेट्स से अगर आप 2026 में भी करें, या तब तक टैक्स बहुत ज्यादा चेंज हो चुका होगा, जो आप आज पढ़ रही हैं वो तब एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो हमारी अच्छा कोशिश होगी कि हम आपको जो चेंजेस जितनी आ चुकी हैं वो इनकॉर्पोरेटेड चेंजेस के साथ आपको जो है लेक्चर्स प्रोवाइड करें, जब आप वापस इसकी एक्सेस लेना चाहें, ठीक है। मैं ये कह रहा था। नहीं सर, मैं ये कह रहा था कि वो लेक्चर्स की नहीं मैं बात कर रहा था, मैं जैसे आई गॉट योर पॉइंट, आप जो सैरोज कह रहे हैं और सर, जैसे उसमें फाइनेंस उसमें मैं एक्ट में आपको बता चेंजेस। चुका हूं कि अब तक जैसे कि अभी देखिए फाइनेंस एक्ट 2024 के अंदर जो चेंजेस जी जी अप्लाई हुई, ठीक है, तो हम जी जी। इनकॉर्पोरेटेड ही करवा रहे हैं वो चेंजेस, हम उसको इनकॉर्पोरेट करवा के फिर कोर्स करवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको 2023 वाला करवा रहे हैं, ठीक है, ये नहीं नहीं अपडेटेड नहीं ही सर, चल रहा मैं है। ड्यूरिंग द मैं कोर्स क्या, जो चेंजेस आएंगी वो भी अपडेट्स आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। नहीं सर, मैं आफ्टर कोर्स कंप्लीशन जैसे फाइनेंस एक्ट 2025 का आ जाएगा या कुछ ऐसे आ सर जाएगा, उसके लिए तो अच्छा, उसकी मैं समरी वो उसकी भी आपका समरी पॉइंट समझ समराइज। गया, उसका मैं आपको एक और बताता हूँ, आप जरा मेरी बात सुन जी लीजिए। देखिए हमारा हर महीने के दूसरे जुमे को एक वेबिनार होता है, ठीक है, इट्स अ जनरल डिस्कशन सेशन, कभी वो इनकम टैक्स के ऊपर होता है, कभी सेल टैक्स पे होता है। अगर महीने के अंदर कोई नए लेटेस्ट 2 SROs भी आ गए हैं तो हम उसको भी डिस्कस करते हैं। सो इस हवाले से भी तसल्ली रखें, व्हाट्सएप आपके ग्रुप के अंदर जो है वो हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी शेयर हुआ होगा, क्योंकि उसका जो है वो हम लिंक क्लास का जो है वो हर एक ग्रुप में ऐड नहीं करते, वो जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसी के ऊपर ही वो लिंक दिया जाता है, ठीक है। तो अपने आप को अपडेट रखने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप हर महीने के दूसरे जुमे को रात 9 बजे वो वेबिनार वो सेशन होता है, अनलेस के कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हो जिसमें हम उसको कंटिन्यू ना कर सकें, ठीक है, या क्लास कंडक्ट ना हो, तो उसका भी हम मेकअप क्लास ऑफर करेंगे, ठीक है। तो आप वो सेशंस लीजिए, तो ड्यूरिंग द मंथ भी जितनी चेंजेस आई होंगी वो भी सारी आपके साथ डिस्कस हो जाएंगी। तो सर थैंक यू वो सो जरा मच लिंक जावेद। हमें लिंक हमें बता दें वो मैं व्हाट्सएप वो चैनल का सर। लिंक ऑलरेडी शेयर हुआ है, लेकिन मैं शेयर करवा दूंगा दोबारा, आप उसको चलो चैनल थैंक को यू सर। ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे लिंक जी शेयर जी होगा। सर, वो बहुत जरा शुक्रिया। इसके बाद। थैंक यू, बहुत थैंक शुक्रिया यू। सर। MKS जो टॉप पे है, MKS साहब, मुझे नाम नहीं आपका आता। MKS। अस्सलाम वालेकुम सर। सर। वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। सर अब ठीक है। हाँ अभी बेहतर है, मुझे एक तो अपना नाम बता दीजिएगा सर। मेरा नाम मोहम्मद कामरान शेख, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम मोहम्मद कामरान शेख है। मैं ओके MBA फाइनेंस और MA इकोनॉमिक्स हूँ। और सर। पिछले 20-22 साल से एज ए फाइनेंस मैनेजर मैं काम कर रहा हूँ। ओके और मेरा ये सेशन लेने का मकसद जो था वो सिर्फ अपने आप को अपडेट करना था, क्योंकि हम सर। हमारे पास ऑलरेडी टैक्स कंसल्टेंट्स होते हैं जो हमें हम्म गाइड करते हैं। ये हमें हम्म जो है उन्होंने वो बच्चा बना के हमारे से सारी काम हम कर रहे हैं, अकाउंटेंट काम कर रहा है, और हमें बिल्कुल कहते हैं कि जी बना के दे दो, एक्सपेंस बना के दो, हम कंप्यूटेशन कर लेंगे, सही हम हो ये गया फाइल कर लेंगे, हम वो फाइल कर लेंगे। देखते 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 शौक क्रिएट हुआ। सर। तो शौक हुआ कि मुझे भी ये काम जो है वो आना चाहिए। सही हो और गया अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने ये सेशन जो है फॉर सम रीजन आई डोंट नो कैसे मेरे पास से लिंक आया, मुझे ये भी याद नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रियली सेटिस्फाइड कि मैंने आपको ज्वाइन किया ICT को सर। इन दैट तो वे। बशारत साहब किस तरह से पढ़ा रहे हैं आपको कामरान भाई? सर नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। मेरे सर भाई जो हैं कराची में, हसनैन, उसामा शेख, तो बड़े मैं एक्टिव नहीं हूँ लाइव सेशंस में, मैं लेकिन मैं समझ गया। रिकॉर्डेड सेशन जरूर देखता हूँ, क्योंकि रात सारा दिन दफ्तर में हुआ, फिर रात को जाके 9 से 11 बजे जागना मुश्किल है, क्योंकि फिर साइट पे 3 साइट है मेरे पास, सराय आलमगीर है, कलर है,
और हाई कोर्ट साइड जो है आपका सुहा वाला जो हाई कोर्ट लाहौर बेंच है ना हाई कोर्ट, वहाँ पे हम लोग पुल बना रहे हैं। तो साइट पे डिफरेंट मेरा आगे पीछे आना जाना डेली अक्सर रहता है। आज आज सुबह मैं सराय से इस्लामाबाद आया हूँ और कल मुझे कलर जाना है। तो आई एम नॉट वेरी मच काइंड ऑफ अ पर्सन जो बड़ा रेगुलर क्लास में हो, लेकिन बैक द सीन बिहाइंड द सीन में जब उसके रिकॉर्डेड सेशंस देखता हूँ तो मुझे बड़ी तसल्ली होती है कि वो बंदा कि जब आपको एक्सप्लेन करेगा, लाइक पता है 149 क्या है, 153 क्या है, 152 क्या है, 236C क्या है, ये सारी बिल्कुल। चीजें पता होती है। वो जब बात करते हैं और पीछे रेफर मारते हैं और फिर वो आईटीयू खोलते हैं या आईटीआर खोलते हैं या पोर्टल खोलते हैं, तो उससे दिल जो है ना गार्डन गार्डन होता है। अच्छा। सही हो गया। तो मतलब जो आप एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे भाई, वो टू सम एक्सटेंट हम मीट कर पा रहे हैं, ऐसी है। अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह यह है कि देखिए मुझे प्रैक्टिस नहीं करना, ठीक है, मैं समझ गया। मुझे इससे बिजनेस नहीं कमाना, मुझे इससे कोई पैसा नहीं हासिल करना, ये सिर्फ मेरे अपने नॉलेज के लिए है। हम्म। कि अगर मेरा कंसल्टेंट आके मुझे कहता है कि भाई इनकम बताओ और एक्सपेंस बताओ और फिर मैं कंप्यूट करूंगा, तो मैं क्यों ना कंप्यूट करके उसको बताऊं कि सर देखो ऐसे हो सकता है, दिस बिल्कुल इज व्हाट आई वांट एंड दिस इज कामरान शेख इज। सर। थैंक यू वन सो स्टेप मच अहेड कामरान रहना भाई। चाहिए। थैंक यू सो मच कामरान भाई। इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा भी जो है वो बात होगी। अभी आई आपका विल कोर्स इन प्रोग्रेस है। क्लास बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं। मैंने बताया मैं रेगुलर नहीं होता क्लास में, मिस फातिमा है बहुत अच्छी हैं, उसामा है, हसनैन है, सदफ हैं, और भी बहुत सारे हमारे दोस्त हैं। मतलब दोस्त से मुराद ये क्लास मेट्स हैं जो जी बड़ा जी। अच्छा जो है वो सवाल करते हैं और वो सवाल ऑटोमेटिकली मेरे ध्यान में होता है, वो कोई और करता है तो मुझे भी फायदा हो जाता है। लेकिन मशवरा मशवरा ये कि अगर सर ने कहा कि 236C है तो किताब जरा सी खोलनी पड़ेगी, थोड़ी सी जहमत हमें करनी पड़ेगी। अगर हमने जी बिल्कुल ऐसे। आइडियल अपना बना लिया ना राजा मुशर्रफ साहब, तो फिर हमें उनके पैरेलल चलना भी पड़ेगा, उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो भी करना पड़ेगा। उस बंदे ने कितनी मेहनत की होगी, कितने अरसे से वो पढ़ा रहे होंगे कि अब आगे वो इस तरह ठक 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 ठक, मतलब डेबिट क्रेडिट तो दूर की बात है, वो बस मेरे पास अल्फाज नहीं। सर बहुत शुक्रिया उसामा भाई, आपने सॉरी कामरान भाई, आपने बड़ी अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। और देखिए यहाँ पे मैं तो नहीं बात करूंगा, मैं तो आप लोगों से बात कर रहा हूँ। आप लोगों का जो ओपिनियन है सर के हवाले से या आईसीटी के हवाले से या इस कोर्स के हवाले से, आप अपना ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और ये चीजें यकीन माने, जब इस तरह का बिल्कुल पॉजिटिव हमसे फीडबैक आता है तो हमारा इम्पोर्टेंट है। खून भी अब उससे आप बढ़ता ये है। देखें, सर। मेरी मेरी एक बात लम्हा की बात थोड़ी मैं लंबी करना चाह रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि हदीस है कि इल्म हासिल करो, चाहे पता हदीस है ये अकवाल जरिए चाहे तुम्हें कहीं पढ़े। तो सीकिंग ऑफ नॉलेज मैंने बहुत सारे जो है वर्कशॉप और सेशंस और इवेंट जो चस आया ना, वो मुझे हम्म। बुझारत आता है। चलें चलें, ऑनर सर, ऑनर, थैंक यू सो मच। आपका थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है सर, इसको भी देखिए। मुझे आपकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही थी, अगरचे मैंने सारी बातें सुनी और उसको अंडरस्टैंड भी किया, लेकिन बाकी लोगों को भी जो है वो ये आपकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही थी, ठीक है। इसको जरा देख लीजिएगा ताकि क्लास के दौरान आपको जो है मसला ना हो। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया कामिल साहब। बहुत मोहम्मद शुक्रिया सर, उस्मान। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह जजाक आदिल आमीन साहब को आमीन। लंबी उम्र दे। जजाकल्ला जजाकल्ला जी। मोहम्मद उस्मान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे सर मिजाज हैं आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर उस्मान बात कर रहा हूँ और मैं पिछले तकरीबन 10 साल से प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा, ओके। मतलब अकाउंट्स की जॉब कर रहा हूँ, एसीसीए पार्ट क्वालिफाइड हूँ। और मतलब मेरी अब जो जॉब है वो ज़रा थोड़ी सी शिफ्ट हुई है, तो उस चीज़ के लिए ज़रा थोड़ा सा चीज़ें डाइवर्ट हो रही हैं, तो उस चीज़ के लिए मैंने पिक किया था कोर्स। और अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव यही था कि जी पर्सनल और जो अपने क्लोज नियर सर्कल के अंदर जितने भी पीपल हैं उनकी मैं खुद से हम्म। जो टैक्स रिटर्न है वो फाइल कर सकूं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम मतलब मैंने जो भी जितनी भी राना साहब की क्लासेस ली हैं, हम्म। इट्स अ माइंड ब्लोइंग opportunity for me to
have that sessions with Rana Basharat साहब सर राय और बशारत, जी जी राय राय विशारद सॉरी बशारत जी। सॉरी 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 राय नो, राय साहब की जो क्लासेस थी वो माइंड ब्लोइंग है। अगेन जो एक तो क्रिटिसाइज किया गया है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा मैं उसको उस एंड से थोड़ा सा डिफेंड यहाँ पे एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा, क्योंकि सेक्शन अगर आप आईटी ऑर्डिनेंस के देखें तो 242 हैं और रूल्स 232 हैं। अब हमारा जो इनपुट होना चाहिए तकरीबन 80%, मोर देन 80% हमारा इनपुट होना चाहिए, और 20% जो है वो हम जो है वो राय साहब से ले रहे हैं। और सर इस चीज को जो है वो मतलब मैंने तो बल्कि सर से ये भी वो एक चंक रखा है कि ताकि मैं अपने आप को एवेल्युएट कर सकूं, और कि जी मैं अपने अपने एज अ यार्ड स्टिक कि मतलब मैं उसके बाद जो वो आपकी प्रैक्टिसिंग आईपीटी का जो टेस्ट होता है मैं उसके लिए भी प्रिपेयर हो रहा हूँ कि उस चीज को मैं एंड तक लेके जाऊं, और एक रिकग्निशन जो है वो आपकी तरफ से तो मुझे मिलेगी, लेकिन फॉर सेल्फ एवेल्युएटिंग मी मैं वहां तक जाऊंगा ताकि मुझे वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिले कि जी मैंने ये सेशन लिया है और मैंने उसको जो है वो एंड तक लेके जाऊँ। उसमें तो मैं उस्मान भाई आपको मुझे बताता मुझे चलूं, आप बिल्कुल आप जो है वो बस सर के साथ कनेक्टेड रहें, और जो टॉपिक आपको करवाए, मैं ये नहीं कह रहा कि बस आप ऊपर नीचे कर दें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को या सेल टैक्स एक्ट को, ठीक है, या उसके रूल्स को। जितना वो बता रहे हैं उसको एक दफा रीडिंग बाद में जरूर दें, अपने लेक्चर को जी बिल्कुल रिवाइज सर, करेंगे। बिल्कुल सर। आई कैन अश्योर यू कि आप जब कमिश्नर साहब के सामने, यूजली जो है वो कमिश्नर साहब ले रहे होते हैं इंटरव्यू फॉर आईटीपी, आप उनके सामने बैठे होंगे तो उनको भी पता चलेगा कि मेरे सामने जो बंदा बैठा है ही नोज, ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच उस्मान भाई। थैंक यू। समीउल्लाह सरवर साहब, समीउल्लाह सरवर साहब, इससे पहले कि मैं समी भाई से बात करूं, मैं आप लोगों से, देखिए ये इट्स नॉट समथिंग कि ये हो सकता है कि कुछ लोगों को ये बोरिंग लग रहा हो, ये आपके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट सेशन है जो अभी हो रहा है, ठीक है, जितना आईसीटी के लिए है, ठीक है। अगर कहीं पे कोई चीजें इंप्रूव होने वाली हैं वो हमें इसी तरह से ही पता चलेंगी, आपसे बात करके इंटरेक्ट करके पता चलेंगी, ठीक है। तो तसल्ली रखिए, लोगों के फीडबैक भी देखिए, आप अपने आप को भी एवेल्युएट करें, यहाँ पे कोई बनावटी बातें नहीं हो रही, आपका ऑनेस्ट फीडबैक मुझे चाहिए और मैं उसी के लिए आपके पास हाजिर हुआ हूँ। जी समीउल्लाह भाई। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं आपके, ठीक है? सर अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं सर अच्छा, आपकी। जी सर, समी सेशन भाई जो आप है पहले क्या करते हैं और कोर्स आपने क्यों ज्वाइन किया, कैसा जा रहा है आपका एक्सपीरियंस? सर बेसिकली मेरा कोई जो है ना कोई टैक्सेशन से कोई ऐसा कोई इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं था पहले भी हम्म। और अब भी नहीं है। बेसिकली मैं जो हूँ यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरा लाई बलूचिस्तान में। सर और लास्ट ईयर जो है मेरी सिम बंद हो गई थी टैक्स रिटर्न ना करने की, फाइल रिटर्न ना करने की वजह से। ठीक है। तो उस परेशानी में भाई फिर मैंने ये सोचा कि भाई मैं खुद इस पे जो है ना इतना मतलब लर्निंग हो जानी चाहिए, इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि खुद किया जा सके। हम्म। तो अब वो जो है ना जो कंसल्टेंट होते हैं उनको मतलब मार्केट में कंसल्टेंट जो है वो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। तो हम्म। इत्तेफाकी तौर पर बस ऐसा हुआ कि मुझे जो दो कंसल्टेंट मिले तो वो दोनों जो है वो अच्छे नहीं थे। हम्म। तो मेरा एक्सपीरियंस बड़ा बैड रहा है कंसल्टेंट से, तो इस वजह से फिर मैंने खुद एक प्लान बनाया कि भाई जो है ना मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सही हो गया। और ठीक है, अब थोड़ा सा मैं फीडबैक के हवाले से बात करना चाहूंगा, फीडबैक एंड स- सजेशन। जी। सर फीडबैक के हवाले से अगर मैं कहूँ तो सर देखिए मेरा ख्याल है इससे बड़ी बात और कोई नहीं होगी कि सर के लेक्चर्स के बाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेरा खुद अपना और मेरी अहलिया एक जो है ना बिजनेस करती हैं, ओके। एफएमसी प्राइवेट लिमिटेड उनकी है। ठीक तो है। उनका जो पर्सनल वो है फाइल रिटर्न रिटर्न। है वो भी मैंने खुद कर ली, और अल्हम्दुलिल्लाह और जो मेरी अपनी है वो भी मैंने खुद कर ली। ये सही हो सिर्फ जो गया। है फीडबैक है सर के लिए कि सर से जो हमने सीखा उसका जो आउटपुट आया उस आउटपुट के तहत जो हमने खुद कर लिया। माशाल्लाह। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है बहुत पॉजिटिव फीडबैक है। अच्छा, सर। यहाँ पर मैं सर 2 से 3 सजेशन मेरे हैं जो ओवरऑल सर के लिए भी हैं और जो है पूरे जो मैकेनिज्म चल रहा है इंस्टीट्यूट का उसके लिए भी हैं। मोस्ट वेलकम। सर सबसे पहली बात तो ये है कि सर जो है वो एक्चुअली सर का तो नॉलेज जो है वो एक मतलब ये कि काफी ज्यादा है, और हम तो मतलब एक स्टार्टर भी नहीं है इसके अंदर, हमारा तो हम्म। बस बिगिनिंग लेवल भी नहीं है।
तो ठीक है। सर जो है वो बहुत स्पीड में थ्योरेटिकली लेके चलते हैं। अच्छा। तो बस सर से ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा जो है ना इनको चीज़ों को थोड़ा स्लो लेके चलें, ताकि जो है ना अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो। ओके। ठीक है, नंबर 1। ठीक है। नंबर ठीक 2 है। सर, क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म हो सकता है कि जैसे पर्टिकुलरली सर की जो गुज़िश्ता 2 से 3 क्लासेस हैं, उनमें सर ने कुछ केस स्टडीज वगैरह जो है ना सामने रखी, उन केस हम्म। स्टडी के बेसिस पर जो हमें क्लासेस जो हमने ली, उन क्लासेस से बहुत ज्यादा फायदा हुआ कंपैरेटिवली। क्योंकि ओके। सर देखिए, थ्योरेटिकली जो है ना इट्स टू मच, पूरा एक समंदर है जिनको जो है ना बिल्कुल। जितना ज्यादा पढ़ा जाए उतना ज्यादा कम है। और जैसा आपने कहा प्रीवियस डिस्कशन में कि मतलब वाइडली जो है ना बहुत ज्यादा कॉमनली जो है चीजें चेंज भी हो रही होती हैं। ऐसे ही तो है। जितना ज्यादा इस मतलब थ्योरेटिकली पढ़ा जाए, मेरा ख्याल है कम है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली थोड़ा जो है ना इस पर काम हो जाए, जिसके अंदर ओके। पर्टिकुलर जिस सर ने केस स्टडीज दी, तो उन केस स्टडी को कुछ इस तरीके से क्लास में इम्प्लीमेंट किया जाए कि फॉर एग्जांपल सर ने 1 या 2 या मतलब मल्टीपल केस स्टडीज जो है वो एज अ होमवर्क दे दी या ठीक है। क्लास वर्क दे दिया, और हमें सर ने टाइम दे दिया। क्योंकि अब सर देखें, ऑनलाइन सेशन हैं, फिजिकल सेशन तो है नहीं है। जी तो जी जी। अगर सर जो है वो केस स्टडी हमसे सॉल्व करवाएं, ठीक है। इस तरह का कोई अगर मैकेनिज्म बन जाए, तो मेरा ख्याल है प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, और ये काफी ज्यादा मतलब ये है कि हमें अंडरस्टैंडिंग बूस्ट होगी इसमें हमारी। इसमें मैं आपको बताता चलूं, ये सारा कुछ ही होना है, तसल्ली रखिए, अभी आपका कोर्स बहुत आगे जाना है, ठीक है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि केस स्टडीज हमसे करवाई जाएं, तो बिल्कुल केस स्टडीज आपको असाइन भी करवाई जाएंगी, और वो आपने किस तरह से हमें सबमिट करवानी है, ठीक है। वो भी बताया जाएगा, आपको बताया जाएगा उसका तरीकाकार भी, ठीक है, उसको रिव्यू भी किया जाएगा। अ, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तो यह है कि आप डेफिनेटली जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, इनमें से मेजोरिटी के पास अपना वो जो है वो लॉगिन क्रेडेंशियल जरूर है, ठीक है। सारे लोग ही जो है वो फाइलर होंगे, ठीक है। अगर कोई जी सर, नहीं मेरे है पास भी है। तो वो ठीक है। अब उसमें यह है कि अगर आपको लेट से एक केस स्टडी दी जाती है, आप उसको अपने ही आप उसमें प्रिपेयर कर सकते हैं, आप एक्सेल फाइल में भी उसको केस स्टडी को सॉल्व करके शेयर कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर ये है कि उसकी डाटा पंचिंग भी आप करके, वो क्योंकि आप सेव कर देते हैं तो वो ड्राफ्ट में पड़ा होता है, ठीक है। तो वो आपके साथ स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। आप उसमें भी अपनी वो रिव्यू करवा सकते हैं, और वो उसमें हम देख लेंगे कि आपने कितनी चीजें ठीक की हैं, ठीक है। सो तसल्ली रखें, ये केस स्टडीज हमने आपसे भी करवानी है, सिर्फ सर ने नहीं करनी। जी सर, हमने भी तो अपनी तसल्ली करनी है ना, कि हम जो इनपुट दे रहे हैं उसका आउटपुट क्या है। एग्जैक्टली सर, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। बस फिर आप तसल्ली रखें, सारा कुछ ही हो गया सर। बहुत शुक्रिया समीला भाई, जजाकल्ला। थैंक यू सो मच सर। जी मोहम्मद यूनुस साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सुनाए सर। अल्हम्दुलिल्लाह। जी यूनुस भाई, अपना तारुफ करा दीजिएगा। और ये तारुफ वाला जो है मैं इसलिए करता हूँ कि बाकी लोग भी जो मौजूद हैं उनको भी अंदाजा हो सके कि आपके जो बैच फेलोज हैं, ठीक है, वो कौन बंदा किस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, या अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो कितनी देर से कर रहा है, ठीक है। जी तो थोड़ा सा आपको एक दूसरे के बारे में नो हाउ भी हो जाएगी। मुझे आप जी। बताइए सर, पहले आप क्या कर रहे हैं और कोर्स आपने क्यों ज्वाइन किया? अच्छा सर, मैं 2010 से मैंने बीकॉम किया था। उससे ओके। फर्दर आगे ना स्टडी कैरी ऑन नहीं कर सका। हम्म। उसके बाद मैंने 2012 से फिर ना अकाउंट्स की फील्ड में जॉब कर रहा था तब से। तो उसके बाद ना फिर मैं चाह रहा था कि मैं थोड़ा आगे निकलूं। तो उसके लिए फिर मैं सोच रहा था कि मैं किस में एडमिशन लूं। जिधर भी देखता था थोरेटिकल सिस्टम इतना गैप था कि मैं आगे, मुझे लगता था कि पढ़ा नहीं जाएगा। हम्म। तो फिर मैं एक दिन लाहौर जा रहा था, तो बस में बैठे मैं फेसबुक यूज कर रहा था, वहां पे ये ऐड आई, तो मैंने वहां से कांटेक्ट नंबर लिया, कांटेक्ट किया, उनके साथ डिस्कशन की, तो मुझे लगा कि ये सही है। आप इनरोल हो गए, बस किस आप स्टोरी को शॉर्ट करते हैं, आप इनरोल हो गए, ठीक है, जी, मैं आईसीटी के साथ। तो उसके बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा है? उसके बाद ये है कि मैं सेल टैक्स के रिलेटेड तो वर्क है मेरा, कि अब मैं इनवॉइसेस पे काम कर रहा हूँ ना। ठीक तो है। उसके बारे में मुझे मजीद नॉलेज इकट्ठा हो रहा है। और जो सर बिशारत है उनका, माशाल्लाह जो एक्सेंट है, मैं ये सोचता था कि पता नहीं अब इतनी देर बाद मैंने शुरू किया है, मुझे कुछ समझ आना भी आएगा भी या नहीं। हम्म। लेकिन जो उनका टीचिंग मेथड है मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया है कि वो। सेल टैक्स तो अभी आपका, यूनिस भाई, सेल टैक्स तो अभी आपका शुरू ही नहीं हुआ, आई गेस, इस बैच में, या उन्होंने शुरू किया है?
नहीं, उन्होंने शुरू नहीं किया, लेकिन मैंने कहा मेरी प्रैक्टिस अब उस पे है। मैं ठीक इनवॉइसेस है, पे अभी काम कर रहा हूँ ना, एक फर्म में कर रहा हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके रिलेटेड मेरे ज्यादा क्वेश्चन है, इसलिए फिर मैं अभी थोड़ा रुका हूँ। मैंने कहा अभी सेल टैक्स वाला पार्ट आएगा तो फिर मैं मजीद उनसे नॉलेज गेन कर सकूंगा। ठीक है, तो इनकम टैक्स में आपकी कितनी क्लैरिटी हो रही है? सेल टैक्स में तो चलें, आप ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर काम कर रहे हैं, तो आया आपकी इससे पहले इनकम टैक्स के ऊपर एक फर्म ग्रिप है, आप इस बात को मानते हैं? मेरे इनकम टैक्स पे जो उन्होंने सैलरी वाली समझाई है ना, वो तो मुझे कह लेंगे, मैंने अभी की नहीं किसी की, लेकिन मुझे समझ आ गई है कि ये क्या सिस्टम है इसका, इनकम टैक्स हम्म का जो है सैलरी वाले पर्सन का। हम्म। तो वो बिजनेस वाला है, वो अभी थोड़ा मुझे क्लियर करना है। वो तो इंशाल्लाह अच्छा सा मैं पिछले लेक्चर चलें, आई पूरा। गॉट योर पॉइंट। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता चलूं, यूनुस भाई, आप अगर इनडायरेक्ट टैक्सेशन में काम कर रहे हैं तो आप अपना होराइजन जो है वो उसको वाइडन क्यों नहीं करते? आप जो है वो डायरेक्ट टैक्सेशन भी सीखें, इनकम टैक्स भी सीखें, और ये प्रैक्टिकल नेचर की क्लासेस हैं। मैं तो नहीं कहूंगा, ये आप लोग ही कहते हैं, और हम इस तरह से करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपका जो है वो इनकम टैक्स के ऊपर भी एक फर्म ग्रिप हो जाएगी। जी जी इंशाल्लाह। थैंक बस यू। बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूनुस साहब, आपके और फीडबैक का। थैंक यू। और आमिर इस्माइल साहब, आमिर इस्माइल, आमिर साहब आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर आवाज अस्सलाम आ जी, रही है? कैसे? जी, आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दीजिएगा। आप क्या कर रहे हैं? लाइक जॉब करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, और कोर्स आपने क्यों ज्वाइन किया, और उसके जी बाद सर, आपका कैसा चल रहा है सिलसिला? सर मैं कराची से बिलोंग करता हूँ और मैं प्राइवेट फर्म में जॉब करता हूँ। ठीक है। तो सर वो थोड़ी थोड़ी साइड पे प्रैक्टिस भी शुरू की थी इनकम टैक्स रिटर्न हम्म सबमिट करने के हवाले से। तो थोड़ी बहुत नॉलेज थी, लेकिन थोड़ी वीकनेसेस थी, कोई टेक्निकल चीज आ जाती थी, खास तौर पे बिजनेस पर्सन के रिटर्न्स के हवाले से। तो हम्म उसको सीखने के लिए मैंने कोर्स ज्वाइन किया था, और नो डाउट शायद काफी फायदा हुआ है इसमें। मैंने जो मुझसे गलतियां भी हो रही थी पास में, मैंने जो गलतियां भी की थी वो भी सीखने को मिली, और कुछ चीजें जो बिल्कुल हमें नॉलेज ही नहीं थी, क्योंकि मैंने खुद हम्म। से ये काम सीखना शुरू किया था, किसी से हेल्प नहीं ली थी। यूट्यूब सही हो पे गया। कुछ ट्यूटोरियल्स पढ़े हुए थे, या कुछ जो हमारे डिपार्ट ऑफिस के अकाउंट्स टैक्सेशन ऑफिसर्स हैं उनसे कभी हेल्प ले ली उस तरीके से। तो अब हम्म खुद अपनी ग्रिप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हुई है सर। बशारा सा माशाल्लाह बहुत अच्छा और थॉरोली पढ़ाते हैं, तो मजा भी आता है पढ़ने में, और नो डाउट काफी सीखने को भी मिला है उनसे। ओके, तो जो एक एक्सपेक्टेशंस लेके आ रहे थे वो किस हद तक मीट होती नजर आ रही है आपको, सर अब काफी तक जितना काफी हुई आपका है सर, कोर्स हो गया? काफी हद तक सर, काफी हद तक जो मुझे उम्मीद थी कि जो चीज मिलेगी, वो ये समझेगा 90% तक मैं आप सेटिस्फाई हूँ कि हाँ, जो जिस मकसद के लिए मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ, टाइम भी दे रहा हूँ, तो वो मेरा पूरा हो रहा चलें जी, इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि सर आप 100% सेटिस्फेक्शन अटेन करें। ठीक है। है और इंशाल्लाह। उसके लिए प्रैक्टिस बेहतरीन, और प्रैक्टिस यही है कि आप साथ साथ जुड़े रहें, क्लासेस में रेगुलर रहें, और अपने लेक्चर्स को रिवाइज जरूर करें। जी जी ठीक है, जी और सर। जो चीज़ समझ नहीं आती, जो टॉपिक हो गया, जो चीज़ समझ नहीं आती, आप ड्यूरिंग लेक्चर अगर सर को इंटरप्ट नहीं कर सकते, जो कि अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं है, और आप भी इस जी बात में जो है मेरे साथ सहमत होंगे, ठीक है, बिल्कुल तो बिल्कुल। आप जब क्लास खत्म हो जाती है तो आप थोड़ा रुक जाएं। आप उसके बाद, सर मेरा ऑफ द टॉपिक एक क्वेश्चन है, आप अपना क्वेश्चन करें, और उसमें जो आपकी चीजें जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई उसके ऊपर उनका दोबारा से जो है वो फीडबैक लें सर बिल्कुल। से। ठीक है। थैंक जी यू जी आमिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सैफ खान वेलकम। साहब, आपने हैंड रेज किया है जी। सैफ साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे मिजाज हैं? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने अभी लेक्चर ज्वाइन किया है। मैं बस हॉस्पिटल से थोड़ा किसी के साथ गया था। खैरियत सर, सब खैरियत है सर? बस वो एक दोस्त था, उसको ब्लड देना था, अभी आया हूँ। अच्छा, चलें जी, अल्लाह पाक आसानियां पैदा करे आपके लिए, आपके दोस्त के लिए। सैफ थैंक यू। भाई, आज हम फीडबैक सेशन रखा हुआ है, ठीक है, अभी प्रॉपर क्लास तो आपकी नहीं हो रही। जब ये सेशन कंक्लूड मैं करता हूँ, ठीक है, तो उसके बाद मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपके सेशन को आज प्रोसीड करें, इफ इज अवेलेबल, लाइक। ठीक है। तो ठीक। मुझे बताइएगा कि आपने ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया था, और मतलब जो आप एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे वो मीट हो रही? एक मिनट, मैं जरा हैंड फ्री लगा रहा हूँ, एक मिनट। ओके, टेक योर टाइम।
जी मैं लाउड एंड क्लियर हूँ। जी 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 अच्छा, एक तो ये है कि आईसीटी से मेरा ना कम से कम 3 ईयर हो गया है इनके साथ मेरा रब्ता है, सर बिशारत के साथ। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, मैंने यहाँ से यूएस टैक्सेशन सीखी है, मैंने यहाँ से यूके टैक्सेशन सीखी है। बेसिकली मैं एक फ्रीलांसर हूँ। सर ठीक है, और मैं एसीसी का स्टूडेंट हूँ। और उसके बाद मेरी अब जो पाकिस्तानी टैक्सेशन तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, लेकिन कुछ कंसेप्ट थे जो जो कहते हैं ना वीक पॉइंट्स, जी उसके जी लिए जी। मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया है। मैं कहता हूँ ठीक कि है। सर बशारत जो है ना एक सासा है हमारे लिए, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। ये मेरा आमीन ख्याल है आमीन। बस। आमीन। तो सैफ भाई यूएस और यूके का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वैसे आज वो बड़ा क्लास तो नहीं जबरदस्त है। सर, सर मरवत से सीखा और सर फुरकान से, बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा। बेहतरीन हो गया। ठीक है। बड़ा तो जी। अभी अभी जो आपका पाकिस्तान वाला टैक्सेशन का कोर्स चल रहा है, सर का आपने ऑलरेडी बता दिया, आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। मुझे नहीं पता बाकी लोग कितने सहमत हैं इस बात से। अल्लाह पाक उनको वाकई हमारे दरमियान सलामत रखे। तो आप आमीन। मुझे बताइए कि जो एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे सैफ भाई, आप बड़ी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपका ओवरऑल आईसीटी के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? चलिए हम बशारत साहब का छोड़ देते हैं। ओवरऑल बड़ा अच्छा है, मतलब कि मैं अगर क्या कहते हैं कोऑर्डिनेटर है मेरे, अगर उनसे भी रब्ता करता हूँ ना, अगर मेरे सर से बात नहीं हो पाती तो मैं अपना मैसेज उनको दे देता हूँ। 3-4 दफे ऐसे हुआ है, हम्म। जिसमें सर तनवीर हैं, एमन बिल्कुल। राजपूत, ये इन दोनों से मेरा कोऑर्डिनेशन है। जी 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 जी। तो अगर क्या कहते हैं मुझे वहां से फीडबैक नहीं मिलता, तो फिर मैं इनको हम्म। कहता हूँ कि यार आप सर को ना खुद अप्रोच करें, उन्हें ये मेरा वॉइस मैसेज पहुंचा दें। और ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जवाब आया है, 1-1.5 घंटे 2 घंटे बाद आया जरूर है जवाब। सर। अब जी उसमें आप भी इस बात को बिल्कुल समझते होंगे। देखिए आपके जो मेंटोर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, वो भी प्रोफेशनल हैं। जी जी समटाइम कमिटमेंट्स में होते हैं। ठीक है, अगर बिल्कुल आप बिल्कुल, कहें ऐसे कि वो ऐसे ही आपको है, फौरन रिस्पॉन्ड कर देंगे, आप कॉल करें या मैसेज पे अप्रोच करें, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है। ऐसे ही है। तो बाकी एक बात की तसल्ली रखें, अगर आप लोगों ने कोई अपनी क्यूरी ड्रॉप की है या आपने उनको कोई मैसेज ड्रॉप किया, उसका आपको जवाब आएगा। और मैं जरूर ये आएगा भी नहीं जरूर आएगा। कहता कि वो आपको जो है वो 72 घंटे के बाद आएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जैसे ही वो फ्री होंगे, आपका मैसेज देखेंगे, आपकी क्यूरीज को जरूर रिस्पॉन्ड ऐसे ही। करेंगे। थैंक यू सो मच सैफ भाई। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। नाउ आई वुड लाइक टू टॉक मिस आयशा। मिस आयशा, आपको आवाज आ रही है? खवातीन से भी फीडबैक लेना चाहिए। मिस आयशा, आपको आवाज आ रही है? ओके मैडम इरम। मिस इरम फातिमा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? जी ठीक है। सर, अल्हम्दुलिल्लाह, आप आपकी सुनाए? आवाज बहुत कम आ रही है। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। अच्छा, अभी बेहतर आ रही है। मैडम मुझे बताइएगा अपने बारे में थोड़ा सा कि लाइक आपका क्वालिफिकेशनल बैकग्राउंड क्या है और अभी करंटली आप क्या कर रही हैं? कोर्स आपने क्यों ज्वाइन किया ये वाला? मैं एमबीए फाइनेंस हूँ और ओके मैंने अराउंड 9 इयर्स जॉब की थी एज एन अकाउंटेंट। ओके। और फिर आफ्टर दैट समहाउ आई हैव टू लीव द जॉब। लास्ट 15 इयर्स से मैं घर पे हूँ अपने पेरेंट्स की केयर करने के लिए। ओके तो आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम मैं दोबारा से पढ़ना शुरू किया। ओके। तो और ये आपने ये शुरू में जरूरत क्यों महसूस की वैसे? एक्चुअली मेरी 2 सिस्टर्स और भी हैं। एक तो मेरे नाम पे कुछ प्रॉपर्टी भी है, तो मुझे टैक्स फाइल करना होता है। मेरे नाम पे ही हम्म। कुछ फंड्स आते हैं बाहर से जो भाई भेजते हैं। ठीक है। तो आई हैव टू फाइल माई रिटर्न्स, और दूसरे 2 और सिस्टर्स हैं वो भी कर रही हैं रिटर्न्स फाइल। तो हमने सोचा कि किसी एक को तो होना चाहिए इस चीज में एक्सपर्ट, बिल्कुल। के खुद ही कर सके। ठीक है। तो अब तक जितना आपका कोर्स हुआ है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये 100% तो डेफिनेटली हुआ नहीं है, 25% हमने कवर कर लिया या 20% कवर कर लिया, वो आपकी जर्नी कैसी रही? सर किस तरह से सिखा रहे हैं? आपको चीजें समझ आ रही? जी शुरू में तो काफी डिफिकल्टी हुई थी ना, भूल गई जो स्टाइल है उसको यूज टू हो गए हैं, तो ज्यादा हम्म। बेहतर समझ आ रही आपने अपना गैप भी तो बता दिया ना, आपने इतने लंबे अरसे बाद दोबारा पढ़ाई है। शुरू की है। एग्जैक्टली। हम भी एक पेपर को अगर दूसरी अटेम्प्ट में नहीं लेते और फिर 2 अटेम्प्ट पे छोड़ के दोबारा से ऑप्ट करते हैं, तो फिर जाके वो वापस भूल जाता है, मुश्किल होती जी है। बिल्कुल। हाँ जी। चले, थैंक यू सो मच मिस इरम, आपका बहुत शुक्रिया। अब्दुल कयूम साहब।
ये सेशन बोरिंग तो नहीं हो रहा आप लोगों के लिए? हाँ क्यों सर? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। मैं अब्दुल जी अब्दुल कयूम। सर मैं अब्दुल कयूम। जी 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 जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा सॉरी, वो महल में अब्दुल करीम भी शायद दरमियान से, कोई इसलिए कोई थोड़ा मसला नहीं, डिस्टर्बेंस हम हो अब्दुल गया। करीम भाई से भी बात करेंगे। मैं सबसे बात करना चाह रहा हूँ ताकि मुझे पता हो कि आप लोगों का जो है वो कैसा जा रहा है ये कोर्स, ठीक है? और जहाँ पे जो चीजें पॉइंट आउट करेंगे, शहबाज साहब ने कुछ पॉइंट आउट किया है, एक और साहब थे समीउल्लाह सरवर साहब। आपको मैं बताता चलूँ कि ये चीजें मैं जस्ट आप लोगों से क्वेश्चन आंसर्स नहीं कर रहा हूँ, जो चीजें नोट करने वाली हैं मैं उसके मिनट्स भी बना रहा हूँ। तसल्ली रखिए, ये फीडबैक सेशन इज अ कम्प्रीहेंसिव वन और इसका आउटपुट भी आपको नजर आएगा। नहीं सर बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच आपने, और वैसे भी बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है इंस्टीट्यूशन का भी और सर का भी। मैं अपने बारे में सर बता देता हूँ कि मैं एमएस फाइनेंस हूँ और मैं डायरेक्टर हूँ यहाँ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एक। सर बेसिकली मकसद मेरा ये जो था को पर्सनल एक किस्म का उसके लिए था, ताकि बंदा इनकम टैक्स के बारे में एक जो और फिर ये खुद ही कर सकें और ये वो बाकी। बिल्कुल लेकिन ये है कि ओवर द टाइम मैंने देखा आपका स्कोप काफी बड़ा है और अच्छा है, और इंशाल्लाह इसमें हमारी डेप्थ क्रिएट होगी, और इंशाल्लाह आपसे लग रहा है कि कांटेक्ट वगैरह में रहेंगे ताकि बाकी भी चीज़ों में इंशाल्लाह आगे कोर्सेज वगैरह कर सकें। जहाँ तक सर का ताल्लुक है, उनकी माशाल्लाह ही हैज़ अ ग्रिप ऑन द सब्जेक्ट। बस एक चीज़ें होती हैं कि जाहिर बात है एक लेवल ऑफ ज्वाइनिंग सबका डिफरेंट है। कुछ बड़े बेसिक लर्नर्स हैं, स्टार्टर्स हैं, और कुछ का वो ग्रिप है वो ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट इन देयर सब्जेक्ट्स और प्रैक्टिकल। तो इसलिए जो बिल्कुल लर्निंग है मेरी तरह के थोड़े सब्जेक्ट में उनको थोड़ा सा है, लेकिन यह है कि सर ने अच्छा एक बेस बनाया और वो कर लिया। अगर यह है कि शुरू में थोड़ा सा स्लो थोड़ा सा रखें तो बिल्कुल जो इनिशिएटर्स होंगे तो वो उनके लिए थोड़ी आसानी रहेगी। बाकी यह है कि सर माशाल्लाह एक बड़ा बात आप अच्छा। बताएंगे अब्दुल कयूम भाई, एक बात बताना पसंद करेंगे? जी जी श्योर प्लीज। ऑनेस्टली बताइएगा, मुझे ये बताइएगा कि आप लेक्चर लेने के बाद रिवाइज करते हैं? कितना टाइम आप सर देते हैं? मैं आपको ये बताऊं कि मैं अपना लेक्चर सर का दोबारा सुनता हूँ और कम बेहतरीन से कम 2 दफा सुनता हूँ। बेहतरीन। ठीक है, ताकि मैं चीज़ों को जहाँ जो वो ग्रिप बता रहे हैं, जो उन्होंने अपने तमाम डाउनलोड करके मैं उनको बाकायदा पूरे सेक्शंस को पढ़ता हूँ। आल्दो क्योंकि लैंग्वेज बड़ी एक डिफरेंट है, थोड़ा हम फर्स्ट टाइम हम लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब वही मैंने आपको बताया कि जस्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी हुई। ठीक है, टैक्स और का वो भी सर आपको का ये इतनी समझ आ गई कि टैक्स एक्चुअली में है क्या और किस तरह से ये वर्क करता है? जी जी बिल्कुल। वो मैंने आपको बताऊं कि मैंने अपनी रिपोर्ट सबमिट का इनकम टैक्स रिपोर्ट सबमिट की, उसमें मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये चीज़ें भी थोड़ी मैंने शायद गलत की हैं या वो की हैं, तो अब वो इसी की बेस पे है। बाकी बहुत अच्छा है, और थैंक यू सो मच अब्दुल इंशाल्लाह आगे कयूम जो भाई। चलेगा तो उससे और बेहतर होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बिल्कुल आप लोग जुड़े रहें। और इसमें यह है कि अभी सर बहुत जर्नी आपका बाकी है। ये अगस्त कल की बात है, आपका कोर्स शुरू हुआ था, ठीक है? तो ये आपके इंशाल्लाह जो आउटलाइन में जो चीजें आपको बताई गई हैं, इससे पहले आप बेसिकली आप एक बात कर रहे थे, मैं उसके ऊपर जरूर कुछ कहना चाहूंगा। वो ये है कि देखिए कोर्स बिल्कुल उनके लिए तो है जो सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, जो टैक्स को एक एज ए कैरियर लेके चलना चाहते हैं इसको, उनके लिए भी है, जो लोग अपने बिजनेस की कंप्लायंसेस खुद देखना चाहते हैं, ठीक है? और या फिर वो लोग जो जिनकी जॉब रिक्वायरमेंट है, जिनको डे टू डे जॉब के अंदर टैक्स के मैटर्स देखने पड़ते हैं, ठीक है? मैं आपको एक ओवरऑल सिनेरियो अगर बताऊं तो अभी जितना हमारा सिस्टम और आने वाले सालों में जितना ये टफ होने जा रहा है, ठीक है? डेफिनेटली मैं बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक है, बहुत तो जबरदस्त चीजें एक मैं गारंटी अगर मेरे ज़हन में कॉमन मैन पहले की आ रही बात करूं, अगर उसको टैक्स के लॉज की अवेयरनेस नहीं है, ही इज एट रिस्क। थी। नो डाउट नो डाउट। तो ये तो सबके लिए ही उतना ही इफेक्टिव है, ठीक है? एक कॉमन मैन के जिसका कोई कंसर्न नहीं है, लाइक उसने प्रैक्टिस नहीं करनी, उसने कुछ और नहीं देख,
लेकिन एक आम आदमी को भी टैक्स सिस्टम अफेक्ट कर रहा है और बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, और आने वाले दिनों में और जितनी चेंजेस बहुत आने ज्यादा वाली करें। है और बहुत ज्यादा करेगा। एग्जैक्टली। सो आपको टैक्स से जो है वो अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है। जी हमारे यहाँ बिल्कुल। सबसे बड़ा जो एक फुकदान है वो अवेयरनेस का ही फुकदान है, यकीन माने। ठीक जी है। मैंने बिल्कुल, नो डाउट। कुछ अरसा पहले मैंने अपने भाई से पता किया, मतलब मेरे भाई, मैं यहाँ पर्सनल एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, लेट से, ठीक है। जी जी तो जी कुछ साल पहले मैंने कहा यार वो प्राइवेट सेक्टर में है, जॉब शॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हिसाब किताब है आपकी सैलरी के ऊपर टैक्स? भाई मैं देता हूँ। मैंने कहा ओके। तो मैंने कहा टैक्स रिटर्न का क्या हिसाब किताब है, आप रिपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं? यार वो क्या होता है, जब आपका टैक्स ऑलरेडी विदहोल्ड हो चुका है, जी आप अपनी बिल्कुल। इनकम को जरूर रिपोर्ट करें। ठीक है। अगर उस तरह से वो बचत भी कर रहा होगा, सारे मामला कर रहा होगा, वो ना उसने एनटीएन बनाया ना उसने अपनी रिटर्न फाइल की, ठीक है, कल को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसी चीजें आ जाएंगी, आप कोई प्लॉट लेते हैं, आप कोई गाड़ी लेते हैं, ठीक है, और जो टैक्स आपका विदहोल्ड हो रहा है वो रिपोर्ट, वो अगर पे किया जा रहा है तो वो डिपार्टमेंट के पास जा रहा है, वहां से भी रिपोर्ट एक जनरेट हो रही है उनके पास, ऑटोमेटिकली अमालनामा तैयार हो रहा है। जी ठीक बिल्कुल। है। और आपने उससे पहले रिपोर्ट किया ही नहीं है कि मेरे इनकम स्ट्रीम क्या है, ठीक है, तो वो कल को जब आप करेंगे तो आपके लिए मसला हो जाएगा। जी तो बिल्कुल। आप वो सारे क्रेडिट्स आप जो है वो ले नहीं सकते, प्रीवियस वाले जितने आपने टैक्स पे कर दिया लेट से, ठीक है। तो बेहतर ये होगा कि आपका जब टैक्स ऑलरेडी विदहल्ड हो गया, आपने जो इनकम कमाई थी, तो भाई आप वो इनकम रिपोर्ट कर दो, उसमें से खर्चे माइनस कर दो, कुछ आपकी सेविंग हो जाएगी, वो आपकी उधर पड़ी होगी स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, और वो कल को आपके लिए बेनिफिशियल होगी। आप एक एसेट को डिस्पोज करेंगे, एक नया एसेट जनरेट कर लेंगे। और अगर आपकी स्टैंडिंग ही नहीं है, तो आप मुझे बताएं, आप अगर 2 साल बाद जाके, आपने पहले कुछ भी नहीं रिपोर्ट किया और 2 साल बाद आप जाके जो है वो 50 लाख की, 60 लाख की, 1 करोड़ रुपए का कोई प्लॉट ले लेते हैं, तो वो उस पे तो डिपार्टमेंट जरूर पूछेगा कि भाई ये पहले आपने जीरो रिटर्न फाइल की हुई है या आपने की नहीं है, तो ये कहाँ से आ गया? जी खैर बिल्कुल। एनीहाउ दिस वाज फ्यूचर जो नॉट। है वो बड़ा डिफिकल्ट है और अवेयरनेस उसमें बहुत जरूरी है, और बिल्कुल इंशाल्लाह ये बहुत बड़ी एक बेस प्रोवाइड कर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अब्दुल कयूम भाई, इट्स रियली नाइस थैंक यू टॉक यू। सर। अब्दुल करीम साहब से बात करेंगे। अब्दुल करीम भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? सर ठीक ठाक है। आप सुनाइए कैसे हैं? ठीक ठाक खुश हैं सर? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का शुक्र है। अब्दुल करीम भाई, आप भी बताइए अपने बारे में, आप पहले क्या कर रहे हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, कोर्स आपने क्यों ज्वाइन किया? आ, सर मैं एक टीचर हूँ। मेरा तकरीबन जो है वो माशाल्लाह। 16 ईयर्स हुए हैं मुझे टीचर्स होते हुए। हम्म तो शुरू में जो मैं था, तो ये जो टैक्स वगैरह का जब नोटिस आया, तो इस सिलसिले में ही मुझे जो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ कि ये नोटिस वगैरह क्या है। तो उसके बाद हमने अपना रिटर्न वगैरह बनाया। तो उसके बाद जब ये चीज़ें जब उन्होंने बनाई, तो उनमें कुछ ऐसे थे कि जो चीज़ें थी जो मुझे, क्योंकि मैथमेटिकली मैं थोड़ा सा पढ़ाता भी हूँ, तो मुझे काफ़ी चीज़ें ऐसी मिसिंग लगती थी अपने हम्म रिटर्न में। तो जैसे कि होता है कि वो, मैं थोड़ी सी मिसाल दे दूँ, कुछ एक्सपेंसेस वगैरह आते हैं तो सारे एक ही जगह पे लिख देते हैं। बिल्कुल। तो मैं वहाँ पे जब दूसरे हेडिंग्स वगैरह ऊपर देखता था, तो मैं तो कहता यार, ये तो वो जो वकील है या जो जो भी है वो उसको फिल नहीं करता है। हम्म ये किस लिए होते हैं ये सारी चीज़ें? तो सही हो गया। असल में मेरा शौक वहीं से कुछ हुआ। तो मैंने सोचा कि फिर खुद मैंने उनसे अपना पासवर्ड वगैरह ले लिया और कुछ दूसरे दोस्तों से भी मदद लिया। तो इस तरीके से मैंने खुद अपना जो है ना, तकरीबन 5 साल हुए हैं मैं अपना एनटीएन जिसका भी और रिटर्न वगैरह है वो खुद ही उसको फिल करता हूँ। ठीक है। तो उसके बाद मुझे कुछ चीज़ें ऐसी आई कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने ये क्यों, मतलब सेशन आपका मैं जो है वो जो किया। पॉइंट समझ गया आपका, बिल्कुल मैं पॉइंट समझ गया। आप तो मेरा बीइंग शौक टीचर जो आप। असल में ये, हाँ, तो मेरा शौक इसलिए हुआ कि कुछ चीज़ें फिर बाद में आती जाती हैं, मतलब उसमें आपके टैक्सेस वगैरह में, सैलरी में। तो वो उनकी जो है ना, वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी कि यार इनको कहाँ पे जो है वो, इनको जो है ट्रीट अकाउंट किया फॉर जाए, करना है, बिल्कुल। अकाउंट बीइंग फॉर टीचर करना सर, है। आप मेरे लिए बहुत ट्रस्टवर्दी हैं एंड आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपको इंटरप्ट किया। मैं यहाँ पे बेसिकली कहना ये चाह रहा था कि हमारे जी जो टीचर्स हैं, खासकर पब्लिक सेक्टर के अंदर मैं बात करूंगा, ठीक है, तो आपके पास तो एक अच्छी क्लाइंटेज भी होती है, आपके पास तो रिटर्न्स का काम भी हाँ होता है। क्लाइंटिंग। हाँ क्लाइंटिंग, वही मैं कह रहा हूँ कि जब मुझे 5 साल हुए हैं तो मेरे कुलीग्स जो थे ना, तो था कि मैं उनसे कोई पैसे वगैरह नहीं लेता, लेकिन मेरा जो शौक था ना कि मैं हम्म इनको प्रॉपरली इनको करके दूं, मतलब
उनका जो है वो मैं ऐसे मतलब। बहुत सारे टीचर्स को जानता हूँ जिन जो हमारे जी कोर्स में भी आए, इनरोल भी हुए, ठीक है, और उनसे मेरी बात भी हुई, ठीक है। वुड यू बिलीव यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे जो हजार हजार रिटर्न, उनका क्लाइंट का रिटर्न, वो रिटर्न का जी क्लाइंट जी। भी है, एक एक हजार, ठीक है, हाँ जिन्होंने इतने तकरीबन अभी केसेस किए होंगे, ठीक जी है। बिल्कुल। तो अभी मेरे तो लिए आपको बड़ा मैं सरप्राइजिंग था। आई डोंट नो कि उसमें क्या नेटवर्किंग का फैक्टर है, लेकिन मैंने देखा है कि जो टीचर्स हैं जो टैक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके पास क्लाइंटेज बहुत अच्छी है। हाँ जाहिर है सर, वो उनका फील्ड जो है, अभी आपको तो मुझे मालूम है कि जो गवर्नमेंट्स के टीचर्स हैं या जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पे तो टैक्स लाजमी उन्होंने अभी कर दिया है। वो अभी कुछ करें या ना करें, उनके तो गले में ये चीज़ है ही। ये तो सब, ये इसमें तो सर एक्सेप्शन नहीं है, ये किसी के लिए भी हाँ नहीं है। और अभी जो प्रपोज एक अमेंडमेंट आ चुकी हुई है जिसके ऊपर बड़ी डिबेट हो रही है, हल्ला क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है, जी कि नॉन फाइलर का कंसेप्ट खत्म हो गया। इट इज समथिंग जो कि अभी ड्राफ्ट है, ठीक है, अभी उसके ऊपर डेलिब्रेशन होनी है, देखिए उसके ऊपर क्या फाइनल डिसीजन क्या आता है, ठीक है। लेकिन ये जी होने जा रहा है, इवेंचुअली जी कोई हाँ भी नहीं बच सकेगा, आपको टैक्स नेट में आना ही होगा। ये इतना टाइट कर दिया जाएगा सिस्टम, ठीक है, आप बच नहीं सकते इससे। सो इट्स नॉट समथिंग के वो आप अगर बचने की कोशिश कर रहे हो या इस तरह, ऐसा कोई मामला ही नहीं है भाई। अगर आपका सारा काम आप कंप्लायंसेस ठीक करते हैं, लिटिगेशन अराइज ही नहीं होती, और कंप्लायंसेस के अंदर मसले मसाइल इतने नहीं आते, और जब आपकी सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप हो, थोड़ी बेसिक आपकी नो हाउ हो उसके ऊपर, ठीक है, तो आप जी बहुत जी। सारी अपने टैक्स को आप अच्छे से प्लान कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपका जो है ये सेशन ज्वाइन किया था। और मैंने कुछ ये समझना चाहा था कि भाई जो प्रॉपरली, क्योंकि मुझे ऐसे ही है ना कि जो जब उनके कुछ दोस्त का पासवर्ड लेता था तो उनको देखता था, तो वो तो वहाँ पे वो बस ऐसे ही है, जो कोई नकल करना है कि वहाँ पे उसको फिट कर देता हम्म, था तो हो जाता था। लेकिन मैं समझना चाहता था कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हों जो नॉलेजेबल हों सही और हो गया। जिनकी मुझे तो मुझे कुछ थोड़ी सर की जी। बातें आपको समझ आ रही हैं? सर जी आप हाँ खुद भी एक अच्छा, असल टीचर। में जी हाँ बिल्कुल, मैंने असल में ज्वाइन भी किया है थोड़ा सा लेट से, क्योंकि कुछ आपके 4-5 क्लासेस हो गए थे, हम्म। उसके बाद ही मैंने कुछ ज्वाइन किया था। तो जितनी तो आपने मैंने अपने लेक्चर रिवाइज किए होंगे वो जी हाँ प्रीवियस वाले बिल्कुल भी, मैंने और जो आपने लाइव क्लासेस ली, तो कैसा आपने, मतलब वो जो पढ़ाते हैं वो जिस तरह से सिखाते हैं, आपको समझ आ रहा है सर? नहीं नहीं बिल्कुल सर, जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। जो खास तौर पर जो लीगल वेज हैं उनको तो बहुत अच्छी से समझा रहे हैं कि भाई आपका जो है ये मतलब लॉ में कहाँ है, ये कौन सा सेक्शन है वगैरह है, हम्म। ये सब कुछ जो है वो बाकायदा बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। और मुझे खुशी हो रही है कि मैं खुद उन चीज़ों को समझ रहा हूँ कि भाई ये तो मैं ऐसे ही फिल कर देता था, लेकिन असल में इसकी अहमियत क्या है, और ये अगर किया जाए और ना किया जाए तो इसका क्या फ़र्क या इम्पेक्ट पड़ सकता है। तो बिल्कुल। सर जो है बिल्कुल जी हाँ। थैंक तो थैंक यू मैं सर, जी बहुत सर। शुक्रिया, जजाकल्ला। जी जी सर। आपने अपना फीडबैक रिकॉर्ड करवाया। नाउ मैं जो है वो अब फरहान शफीक भट्टी साहब से बात करना चाहूंगा। फरहान भाई, थैंक आप क्लास में हैं? जजाकल्ला अब्दुल करीम सर। थैंक यू सर। फरहान शफीक भट्टी साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भट्टी साहब, आप कैसे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह सर। भट्टी साहब, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, और फिर आपने कोर्स क्यों ज्वाइन किया। एक तो आपका इंट्रो हो जाएगा, सब तक पहुंच जाएगा कि भट्टी साहब क्या करते हैं, ठीक है, कितने कमालात करते हैं, और फिर आप मुझे ये बताइए कि कोर्स आपने क्यों ज्वाइन किया। सर बेसिकली मैं मेरा ताल्लुक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से है। एनबीबी फंड्स में जॉब कर रहा हूँ मैं। ओके। आपको पता है कि क्योंकि न्यू टैक्सेशन की वजह से हमें इस टाइम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफ़ी एज है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। जी। तो मेरा सर मेन पर्पस ये कोर्स को ज्वाइन करने का ये था कि एक्चुअली थोड़ी सी ग्रिप आ जाए कि जब हम 1-to-1 क्लाइंट के सामने हो तो हमें उसका आइडिया हो, इंफॉर्मेशन हो चीज़ों की, जो न्यू चेंजेस आई हैं या जो क्लाइंट को क्यूरीज आ सकती हैं, वो हमें हम्म। 1-to-1 उसका आंसर मतलब पता हो। हम्म। तो बाकी ओवरऑल सर बहुत अच्छा जा रहा है सर, जो है काफ़ी अच्छा कोऑपरेट भी कर रहे हैं और हमें बताते भी बहुत अच्छा है। तो प्रैक्टिकली भी आपको नेविगेशन वगैरह करवा रही हैं कि आईआरएस के ऊपर डाटा किस तरह से पंच किया जाता है, लॉ में कहाँ जी लिखा है, कनेक्टिंग रूल कौन सा है, जी जी चीजें सर समझ आ रही हैं? जी जी सर एग्जैक्टली। तो मतलब काफ़ी सर गाइड भी कर रहे हैं, जैसे ही कोई सेक्शन या कुछ बताते हैं तो वो हमें उसका प्रैक्टिकल भी बताते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे जाके इस हेड में जो है ये अकाउंट इम्प्लीमेंट फॉर होगी। करनी है आपने। मुझे ये जी जी बताइएगा भट्टी साहब के
वापस मैं उसी बात पे आ जाऊंगा, जो आप एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे वो किस हद तक मीट हो रही हैं, लर्निंग आपकी हो रही है? सर काफी हद तक ना चीजें क्लियर हो रही हैं, क्लियर इस सेंस में क्योंकि काफी चीजों का ना आइडिया था जस्ट, तो हम्म। प्रॉपर कहाँ पे इम्प्लीमेंट होती हैं, कैसे इम्प्लीमेंट होती हैं, इनकम ऑर्डिनेंस हमें क्या बता रहा होता है, तो वो जो है चीजें हमें मुझे काफी हद तक क्लियर हो रही हैं। जिस तरह सर ने केपीएमजी का एक टैक्स कार्ड जो कि अमूमन हमें इंडस्ट्री में शेयर नहीं किया जाता हमसे, जी। तो वो में हमारे पास है इस टाइम, तो हम क्लाइंट के सामने ओपनली ये चीजें हम बता सकते हैं कि हम्म। मतलब मेरे मतलब अगर मैं जब क्लाइंट के सामने बैठा होता हूँ एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, तो मैं हम्म। उसको प्रॉपरली एक गाइड कर सकता हूँ और मैं बताता हूँ भी हूँ, और काफ़ी चीज़ें मैंने उससे क्लियर भी की हैं कि हम्म। ये जो केपीएमजी का ओपिनियन था अबाउट टैक्सेशन, अबाउट जो भी हमारी प्रॉफिट ऑन डेट के हवाले से चीज़ें आ रही हैं, जो भी टैक्स लैब्स आ रही हैं, जो न्यू चेंजेस आई हैं, तो वो सर काफ़ी उन्होंने ना एक समराइज हमें चीज़ हमें दी है, जो कि मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है सर। ओके, बहुत अच्छा लगा फरहान भाई आपसे बात करके, ठीक है। और बाकी ये है कि इंशाल्लाह आप अपने आप को ज़रूर एवेल्युएट कीजिएगा उस दिन जिस दिन आपने ये कोर्स ज्वाइन किया और जिस दिन आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं फिर आपको बताता चलूँ, हमारा आपका जर्नी बिल्कुल भी कोर्स कंप्लीशन के डे तक नहीं है। आपको बाद में भी प्रैक्टिकली काम करते हुए कहीं पे मसला आएगा सर, हम आपके लिए हाजिर हैं। आपका मेंटोर भी हाजिर है और आईसीटी का स्टाफ भी हाजिर है, आप हमें अप्रोच करें, आपकी क्यूरीज को एड्रेस किया जाएगा। जहां पे आपको असिस्टेंस की जरूरत होगी इंशाल्लाह, टू द एक्सटेंट वी कैन, डेफिनेटली एक रीजनेबल एक्सटेंट तक ही होती है आपकी असिस्टेंस जो होती है, ठीक है। अब ये नहीं है कि आप लेट से, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि आप एक रिटर्न लेके आए और आपके सर ये आप फाइल कर दें, आप प्रिपेयर करें, आपकी रिटर्न रिव्यू कर दी जाएगी। आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में मसला आ रहा है, आप गाइड, आप हमसे असिस्टेंस लें, हम वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। होपफुली यू गॉट माय पॉइंट सर, एंड एवरीवन एग्जैक्टली एल्स सर, एज वेल। मैंने अभी फर्स्ट टाइम सर अपनी खुद भी फाइल की है, वो भी मैंने अभी सर को कहा है कि जरा देखें, इसको रिव्यू करें कि मैंने आया सही की है या गलत। ये फर्स्ट टाइम मतलब मैंने की है, पहले मैं करवाता था और हैवी फीसेस पे करता था सर, जबकि ये मैंने देखा कि ये कोई भी मतलब मतलब हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों की, सारी चीज़ें ओपन है, हमारे पास हम्म। डाटा प्रॉपर होना चाहिए, टैक्स वगैरह के जो भी मतलब हमारे पास चीज़ें हैं, तो ये भी फर्स्ट टाइम मैंने खुद किया है और मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी हद तक ठीक की होगी। इंशाल्लाह आप रिव्यू भी करवा सकते हैं, ठीक है, जी आप जी सर, रिव्यू भी करवा सकते हैं। जी जी मैंने सर को मैसेज किया हुआ है, तो वो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो वो भी हो फीडबैक जाएगा। देंगे। अभी तो खुद हम भाई, हम खुद बहुत बिजी हैं इतनी मतलब हमारा, आपको पता हो कि खैर मैं तो ट्रेनिंग सेक्टर से ही बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारा एक साथ में सर्विसेज की भी एक डोमेन है। बाकू एक लीगल फर्म है हमारी, ठीक है, टैक्स कंसल्टेंसी है। तो हमारे पास भी आजकल यही रश लगा हुआ है। अब जिन लोगों के नहीं हो सके, जिन्होंने डाटा बहुत लेट प्रोवाइड किया, उनकी जस्ट हम एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे हैं कि बाद में जरा तसल्ली से काम कर लेंगे। खैर, बहुत शुक्रिया आपका बड़ी साहब। और आज का सेशन आप लोगों के साथ मुझे लगता है फीडबैक के अंदर ही चला गया, लेकिन मुझे यकीन माने, मुझे तो बहुत मजा आया, आपका नहीं मुझे पता, आपको ये शायद बोरिंग लगा होगा। ओवरऑल बताना चाहेंगे इस सेशन के एक्सपीरियंस के हवाले से? मतलब इसमें लर्निंग वाला तो मैं कह सकता हूँ कि कोई एलिमेंट नहीं था, लेकिन ये एक अप्रोच तो है, ठीक है। उस अप्रोच को आपने किस तरह से पाया? ये सेशन कंडक्ट करेंगे और इंशाल्लाह मैंने आपको पहले बताया, जिन लोगों ने कुछ पॉइंट्स थे जो रेज किए हैं, वो उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, ठीक है। तो सेशन को कंक्लूड करने से पहले मैं दो चार लोगों से जिनसे बात नहीं हो सकी, जैसे नदीम अरशद मिर्जा साहब हैं। नदीम साहब, आपको आवाज आ रही है? नदीम अरशद मिर्जा साहब। मलक समीत। मोहम्मद नदीम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यार काफी देर से आप लोग मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा मैं आप लोगों से आज थोड़ी बातचीत कर लूं, चिट चैट कर लूं। बोर तो नहीं हुए आप लोग? नहीं, इंटरेस्टिंग सेशन था ये वाला। लोगों के फीडबैक सामने आ गए, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे, कुछ मसले थे, वो भी चीज़ें सारी हाईलाइट हो गई हैं।
थोड़ा सा सर इंट्रोडक्शन भी हो गया, लोगों की फील्ड का भी पता चल गया, कौन सा बंदा किस फील्ड से यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ओवरऑल अच्छा रहा ये वाला सेशन। ओके, तो मुझे नदीम भाई आप अपना एक्सपीरियंस भी बता दें इस कोर्स के हवाले से, आईसीटी के हवाले से। जी, मैं एक्चुअली एक्स बैंकर हूँ। मैंने को 12-13 साल बैंक में सर्विस की है। तो हम्म। अभी मेरी 5-6 महीने से मैंने ये इसको ज्वाइन किया है, इस फील्ड को ना। और मैं इसको ठीक है। प्रोफेशनल लेके चलना चाह रहा हूँ ना। हम्म। तो जो इस सेशन के हवाले से जो था, शुरू में ज़ाहिर है वो इतना आइडिया नहीं था कि ऑनलाइन लर्निंग किस तरह से होगी। मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था कि शायद चीज़ें हम्म। जो है वो उस तरह क्लियर नहीं हो पाएंगी जिस तरह हम हम्म। फिजिकल क्लासेस में देते हैं। बट मेरा बिल्कुल। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि हम लॉन्ग टर्म आगे चलेंगे, सिर्फ इसी एक कोर्स तक की हद तक नहीं रहेंगे इंशाल्लाह ना। अच्छा इंशाल्लाह सर। एक्सपीरियंस रहा। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है वो सीखने को मिल रही हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा वो जो था वो यही था कि पता नहीं ऑनलाइन में किस तरह से हम जो है वो इसको कवर करेंगे ना, चीज़ों को, अपने क्वेश्चंस को किस तरह से वो सॉल्व करवाएंगे। लेकिन वो ओवरऑल ठीक है, मेरा फीडबैक अच्छा है इस हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह। सर जजाकल्ला, कोई आपकी तरफ से सजेशन हो सर? और आपने एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे दे दिया जो कि मेरे माइंड से स्किप हो चुका हुआ था। बिल्कुल मुझे आप लोगों से ये भी पूछना था कि आप लोग ये सेशन ऑनलाइन ले रहे हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन ये सेशन लेके आपको किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? ठीक है, मतलब ये बिल्कुल आपने बात बिल्कुल दुरुस्त कही है। बहुत सारी ऑडियंस ऐसी होती है जो कोर्स ज्वाइनिंग के लिए जब आती है, मतलब फिजिकल टाइम नहीं बन रहा, ऑनलाइन जब हम उनको एक ऑप्शन देते हैं, चॉइस दे रहे होते हैं, ठीक है, नहीं सर ऑनलाइन नहीं लेना, सर ऑनलाइन नहीं लेना, ठीक है, वो बहुत सारे उनमें से नहीं भी ले रहे होते। कुछ लोग अपनी अवेलेबिलिटी, अपनी कन्वीनियंस को देखते हुए ऑनलाइन में भी आते हैं। ठीक है, आप लोग भी आए हैं, और ऑनलाइन में हमारे पास ऑडियंस ज्यादा होती है। उसकी वजह ये है कि आप लोग डिफरेंट सिटीज से होंगे, क्रॉस पाकिस्तान, मतलब आपको यहाँ पे गिलगित में एक बंदा बैठा भी नजर आएगा, कुछ लोग कोयटा से भी होंगे, जियारत से भी होंगे, सिंध के डिफरेंट जो डिवीजन्स हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां से भी आपको ऑडियंस मिलेगी, और सिमिलरली पंजाब में भी इसी तरह। तो आप लोग डिफरेंट जगहों पे बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी है। और मैं ये समझता हूँ कि एक्चुअली ये एक हेजिटेशन होती है ना, जी हमारे जी। वो 50% से ज्यादा लोग जो हैं वो इसी वजह से वो स्टार्ट ही नहीं करते कि ये हमें समझ नहीं आएगी इसकी ऑनलाइन ना। हम्म। अब मैंने स्टेप लिया तो उसके बाद मुझे पता चला कि ये ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसके आगे भी सीखना है, और मैं जो है वो सोच रहा हूँ कि जैसे ये कंप्लीट होगा तो हम नेक्स्ट जो है वो उसमें स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो आप ऑफर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म हमारा रहेगा साथ, अल्लाह खैर करे। जी बिल्कुल। इसमें नदीम भाई हमारा जो है वो पोर्टफोलियो काफी बड़ा है, लाइक हम इंटरनेशनल टैक्सेशन को भी कवर करते हैं, हमारे जितने भी कोर्सेज हैं वो कॉर्पोरेट नीड्स को भी पूरा करते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल टैक्सेशन हमारा करवाने का पर्पज ये है। आप तो एक्स बैंकर हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा कि आपके डॉलर में पेमेंट्स में भी आ रही होती हैं, ठीक है। हमने देखा कि एक बहुत मेजर जो काम आउटसोर्स किया जा रहा है उसमें से मेजर पोर्शन जो है वो, इट ऑल डिपेंड्स, इंडिया आईटी में हमसे बहुत आगे है, बहुत आगे है, बहुत आगे है, ठीक है। जी तो अगर वो लोग कमा रहे हैं, ठीक है, तो हमने कहा कि वाई नॉट के हम भी जो रिसोर्सेज चाहिए, किसी को यूके का चाहिए, किसी को यूएसए का चाहिए, किसी को यूएई का चाहिए, क्योंकि अभी आउटसोर्सिंग का इरा है, आप रिमोटली सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट वाज जी वन ऑफ द मोटिव के जो हमने वो इंटरनेशनल कोर्सेज डिजाइन किए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत एक्सेप्शनल फीडबैक है, और कुछ ऐसे फीडबैक हैं जिसकी जो यकीन माने आपका खून बढ़ा देते हैं, ठीक है। वजह ये है कि आप भी बैठे हुए हैं इंडस्ट्री में, मैं सब लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक बी कॉमर की, एक एम कॉमर की, एक एमबीए वाले की हमारी मार्केट में क्या वर्थ है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिस तरह की हमारी जॉब मार्केट है और जिस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट और बाकी सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक आपका बी कॉमर बच्चा जो है वो अपने आप डेडिकेट करता है 3-4 महीने, और वो एक स्किल सेट सीखता है, और उसके बाद वो इंटरव्यू क्रैक करता है एक बड़ी अच्छी यूएस बेस्ड फार्म के साथ, ठीक है। और वहां पे अभी आपको बड़ा सरप्राइज लगेगा कि वहां पे वो सिर्फ $1000 की जॉब लेता है, लेकिन आप $1000 को कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीज में, तो जी ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। एक बी ऐसे ही कॉमर यहाँ पे 2.5-3 लाख की रुपए की जॉब नहीं ले सकता मेरे भाई, ठीक है। हाँ जी। अब यूएस बेस्ड जो फर्म है वो उसको सिर्फ $1000 पे कर रही है, ठीक है। हम्म। लेकिन आप जब उसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बहुत एक अच्छा पैकेज है, ठीक है। तो मेरे पास ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं
ठीक है, वो कनाडा की हों, वो यूएस की हों, और बहुत सारे लोग हैं जो प्रेफर करते हैं मतलब इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में काम करने को, जो एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं। महीने में आप 4 एलएलसीज भी बना लेते हैं, तो उसमें अगर आप सिर्फ $100 का मार्जिन भी रखें तो यार $400 को आप पाकिस्तानी रुपीज में तो कन्वर्ट करके देखो वो कितने बनते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही तो एनी हाउ दैट वाज आवर इनिशिएटिव, जो उसके पीछे हमारा मोटिव था, इंटरनेशनल कोर्सेज, और वो बहुत अच्छा माशाल्लाह से जा रहे हैं। हमारे यूएसए के 9 बैचेस हो चुके हैं, इसी तरह यूएई के भी, यूके के भी, और कनाडा के हमारे हमने बाद में लॉन्च किया था, तो कनाडा का जो अभी हमारा 3rd बैच चल रहा है, तो वो भी हमारा पोर्टफोलियो में चीजें हैं सर। और जो यहाँ पे लोग हैं, मतलब उसके ऊपर पहले आप अपनी रिसर्च करें इसको। मैं ये कोई आप लोगों के साथ पब्लिसिटी स्टंट नहीं कर रहा या अपने आप को मार्केट करने की कोशिश नहीं कर रहा, बिल्कुल भी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आईसीटी। जी 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 आपकी सर आपकी क्वालिटी जो है वही आपकी मार्केटिंग है। अब हम आगे सर। हैं तो मैंने बताया ना ऐसे ही है बिल्कुल। मेरा ना एक्चुअली मैं थोड़ा सा और भी बताऊं, मेरे दोस्त हैं वो सीएम में है, कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कराची में ना, एसएम एंड वो के नाम से वो काम कर रहे हैं। उन्होंने एक्चुअली मुझे थोड़ी मोटिवेशन दी थी इस हवाले से ना कि आप ये हम्म काम स्टार्ट करें, आप बीकॉम है, एमबीए हैं, आप तो कर सकते हैं, अकाउंटिंग का नॉलेज है आपके पास सारा। हम्म तो फिर मैंने जो स्टार्ट किया, मेरे एक दोस्त है मेरे सिटी में ही रहते हैं, वो है कंसल्टेंट ना, बीकॉम है सिर्फ वो। उनसे मैंने मशवरा किया तो उन्होंने मुझे बड़ा डिसाइड किया, बहुत ही ज्यादा डिसाइड कर दिया कि मैंने सोचा यार ये काम नहीं हो सकता ना। हम्म तो फिर मैंने अपने दोस्त से दोबारा मशवरा किया, उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई वो ठीक बात है, वो ठीक कर रहे हैं, बट सीखने से सारा कुछ हो जाता है। और साथ में फिर मैं उनसे भी थोड़ी हेल्प ले रहा हूँ, और इधर से मुझे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म मिल गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चीजें काफी कवर अप हो रही हैं अब ना। तो अल्लाह सर, का शुक्र है, इंशाल्लाह अल्लाह आपका गाइडेंस लर्निंग कर रहा कर्व जो है वो और शार्प होगा जब तक आपका कोर्स कंप्लीट होता है। ठीक है, और साथ जुड़े रहिए, साथ साथ चीज़ों को टाइम मैनेज करके रिवाइज करें। एक रीडिंग की हैबिट जो है वो बहुत अच्छी होती है, चाहे वो आप आईटीओ की रीडिंग करें जो आपके रेलिवेंट लॉज हैं, या आप आईटीआर पढ़ें। ठीक है, तो उससे आपको बहुत ज्यादा आप अपने आप में एक विजिबल डिफरेंस जो है वो आप महसूस करेंगे। थैंक यू सो मच नदीम भाई, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सर। अभी सर मैं किसी का नेम कॉल नहीं करूंगा एक्सेप्ट वन, सैयदा तशफ़ा। आपने तो बहुत लेट ज्वाइन किया है एक सेशन। मैडम आपको आवाज आ रही है? जी सर, मैंने अबाउट इसी मंथ हाँ, ज्वाइन किया था मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने कोई लाइव क्लासेस अटेंड किए हैं अब तक? जी जी, जब से मैंने ज्वाइन किया तब से मैं लाइव क्लासेस ही ज्वाइन कर रही हूँ। ओके, आपको समझ आ रही है तशफ़ा? जी, जितना सर ने गाइड किया है उतना तो समझ आ रहा है, लेकिन ओके, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड टैक्सेशन का नहीं है तो वो मुझे थोड़ा सा इनके सेक्शंस और इसमें थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम, लेकिन समझ आ रहा है जो वो समझा रहे हैं। आपने अपने प्रीवियस लेक्चर्स जो है वो उनको गो थ्रू कर लिया? जी जी। ओके ठीक है, तो तशफ़ा बेस्ट ऑफ लक। आप मुझे मुझे अच्छी तरह से पता है, तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपने लेट ज्वाइन किया है। एनी हाउ, आप अभी माशाल्लाह से ये कोर्स इन प्रोग्रेस है, और कंप्लीट होने तक आप एक विजिबल डिफरेंस फील करेंगे। जस्ट आपने अपने आप को सिर्फ कोशिश करना है। मैं ये नहीं कहता कि आप उनकी पेस को मैच कर पाए, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि जो कुछ आपको अगर असाइन किया जा रहा है या जो रूल्स या सेक्शंस की बात की जा रही है, आप उनको एक रीडिंग जरूर दें। बेशक आपका यस। टैक्स का बैकग्राउंड नहीं है, आप रीडिंग जरूर दें, उसमें से जितनी चीजें आप इंटरप्रेट कर पाती हैं वेल एंड गुड। अगर उसकी इंटरप्रिटेशन आपने गलत भी की होगी, वो बाद में आप डिस्कस कर लें सर के साथ। ठीक है, अगर कोई गलत इंटरप्रिटेशन किया है तो वो उसकी करेक्शन हो जाएगी, और जो चीज आपको समझ नहीं आई उसके हवाले से आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा। राइट सर, इंशाल्लाह। थैंक यू थैंक यू। शुएब जमाल साहब, सुहेब जमाल साहब। सुहेब भाई आपको आवाज आ रही है? मलिक समीत साहब आपने हैंड रेज किया है। जी मलिक साहब। मलिक समीत। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक जी, आप सुनाएं, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, मेरा बैकग्राउंड ये है कि जी मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ इधर लाहौर सर में। ठीक है। ये 7 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हम्म तो मेरा कोर्स लेने का मकसद ये था कि मैं सिविल लॉस तो अपने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर से मेरी कमांड है उनके ऊपर।
तो मुझे लगा कि मैं टेक्स्ट का भी थोड़ा सा देखूं, और सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता है और मुझे चीज़ें समझ आती हैं, तो आई कैन ऐड दिस इन माय पोर्टफोलियो एज वेल। या ओके, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? तो अभी तक मैंने जितनी क्लासेस ली अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो बहुत द एक्सपीरियंस सो फार हैज़ बीन ब्रिलियंट। मैं तो ये कहूँगा कि जितना सर ने अभी तक पढ़ाया है उससे बिल्कुल तो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है कि अभी मैं कोई 2 रिटर्नें जो है वो सैलरी वालों की फाइल कर चुका हूँ खुद से, जो कि मैंने पहले कभी जिंदगी में अपनी भी कभी नहीं नहीं फाइल किया। की थी। और यहाँ पे ये जरूर बात जो है वो क्लियर करें कि सैलरी वालों की जो रिटर्न इन अ ट्रू सेंस जो होती है, जो जी एक टैक्स जो लीगल वे में होती है, ठीक है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सर को बल्कि रिव्यू करवा के फिर जमा करवाएंगे। बेहतरीन, ठीक है। क्योंकि अक्सर बात होती है, मेरे पास फिजिकल क्लास भी होती है, मैं लाहौर से एक्चुअली बात कर रहा हूँ, आप लोगों से मुखातिब हूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो उसमें यह है कि अभी आप लोग इसको एक जोक ही लीजिएगा, और ये ऐसे जोक ही ये बात हुई कि क्लास के दौरान बात हुई कि मार्केट में किस किस तरह के लोग बैठे हुए हैं। तो एक हमारे एसीसी मेंबर हैं हमारे पास, वो बेसिकली टैक्स की क्लासेस ले रहे हैं, उसका कोई शायद एक्सपीरियंस था, लॉ का भी बैकग्राउंड है, तो उन्होंने बताया कि जी हमारे चैम्बर में एक वकील साहब हैं जो कहते हैं आप बिरयानी खिला दो यार, मैं रिटर्न बना दूंगा आपको। सर इस तरह के तो बेशुमार लोग हैं, मैं अपने इर्द गिर्द कितने लोग जानता हूँ, लाहौर में इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो वो तो बहुत बेशुमार लोग हैं जी, जो आपको किसी भी तरह से हाँ फाइल रिटर्न करके निल निल करके पकड़ा देते हैं। बट मकसद ये तो नहीं होना चाहिए किसी का कि जी रिकंसिलिएशन में निल किस तरह करना है या चीज़ें किस तरह करनी है। आपको पता होना चाहिए कि जी चीज़ें किस तरह से, किधर क्या चीज़ का क्या मतलब है, और कल बिल्कुल को या आपने बैकग्राउंड में जो आपने फाइल की है या कल को आपको क्या मसला पेश हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो जो भी सिंस रिटर्न। देन अब वो मुझे बात याद हुई है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि भाई वो आपने ना बिरयानी की प्लेट वाला टैक्स कंसल्टेंट नहीं बनना, ना ही हम आपको वो बनाना चाहते हैं। बल्कि हमारी तो कोशिश बिल्कुल ये होगी कि मतलब कोशिश करें कि लोगों को इस तरफ लेके आए कि वो बिरयानी वालों के पास जाना बंद कर दें। सर, वो उसमें मैं आपको देखिए उसके बाद स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स था सर का, मतलब हमारे यहाँ पे मेरे पास हैं बेसिकली जो फिजिकल क्लासेस ले रहे हैं हसन महमूद चौधरी साहब, ठीक है, वेरी लर्नर मैन, ठीक है। तो बात ये है कि उन्होंने कहा कि ठीक है, बचा उन्होंने बिरयानी की प्लेट के ऊपर कर दी, लेकिन बाद में ना ये लिटिगेशन वालों की रोजी रोटी उससे चल रही होती है, जी जी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब टैक्स लिटिगेशन इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है, तो फिर उनको एक कंसल्टेंट चाहिए होता है, कंसल्टेंट इन अ ट्रू सेंस, जी जी बिल्कुल। ठीक है, कि जो वो उनके मसले मसाइल को जो है वो सॉर्ट आउट करवा दे, ठीक है। तो जी ये चीजें इंटरलिंक्ड है सर, कंप्लायंसेस के अंदर गलतियां नहीं होंगी तो टैक्स की लिटिगेशन नहीं होगी, जी बिल्कुल ऐसे ही है। और लिटिगेशन ज्यादा पे करती है आपको कंप्लायंसेस की हाँ बनिस्बत। हाँ जी, ऐसे ही है। जिस तरह सर सिविल सिविल प्रैक्टिस में भी ऐसे ही होता है कि अगर नीचे से आपका केस जो है वो खराब हो तो ऊपर आके भी वो कभी सही नहीं होता, या फिर आपको हाई कोर्ट का लॉयर एंगेज करके उसको ठीक कराना पड़ता है। सर तो ये भी ऐसे ऐसे ही ही है, है। बिल्कुल। तो तो ये चीजें सर आपस में जी जुड़ी हुई हैं। खैर एनी हाउ, मतलब अब इट डजंट मेक एनी सेंस कि मैं इस टाइम सर को कॉल करूं और क्लास हो, तो आज का सेशन आपका फीडबैक में ही चला गया, और होपफुली कि ये फीडबैक में से जो चीजें मैंने निकाली हैं आपके लिए भी ये सेशन जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंस का हामिल है। कि मैं और कुछ नहीं कहता, मैं ये तो कहता हूँ कि कल को आपके पास भी जवाब है, मेरे पास भी जवाब है, मैं आपको कहूंगा कि मैंने ड्यूरिंग सेशन आप लोगों से बात की थी, ठीक है। मैंने कहा था कि चीजें जो आप एक्सपेक्टेशंस लेके आए हैं वो मीट हो रही हैं, कोर्स किस तरह से चल रहा है, ठीक है। सिमिलरली आप आपके पास भी जो है वो आप कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूट वाले फुली इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, ठीक है। ये मैं आपके मुंह में अल्फाज डालने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को जस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को एक दूसरे के बारे में भी पता चला होगा कि यहाँ पे हमारे साथ जो है वो कौन सा बंदा किस इंडस्ट्री से है, कौन कितनी देर से प्रैक्टिस कर रहा है, तो एक आपस की नो हाउ भी आपकी होगी। बाकी जो चीजें सर, ये फीडबैक जो है वो सर के साथ भी पर्सनल कैपेसिटी में मुझे अच्छा सर, मेरा भी एक फीडबैक है सर के लिए जी 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 कि सर ने पिछली 2-3 क्लासेस में ना हमें थोड़ा सा केस क्या कहते हैं रिव्यू करवाए हैं, केस लॉ सर ठीक है लेके आए हुए थे कि जी इस ठीक तरह है सिनेरियोज हैं। ठीक है। तो मेरी सिर्फ यही फीडबैक है कि अगर फ्यूचर में भी सर इसी तरह ही चीज़ों को जो पढ़ाया है उसको केस लॉस की सूरत में लेके चलेंगे ना, मतलब ज़्यादा अगर कोशिश कर सकें कि केस लॉस के, हम्म क्योंकि ऐसे ही है कि जितना हम मतलब पोर्टल के ऊपर जाके जो पढ़ा है उसको फिल करना सीखेंगे और सारी चीज़ें करना सीखेंगे, तो मेरा ख्याल है हमारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन ज़्यादा बेहतर रहेंगे।
तो वो बस यही एक बिल्कुल मेरा छोटा सा होंगे, है। वो केस स्टडीज आपके साथ और भी होंगी, बिल्कुल जी ये जी ऐसा नहीं है कि लिमिटेड एक्सटेंट तक होंगी, और भी होंगी, आप लोगों को भी असाइन की जाएंगी, ठीक है। जी जी बाकी ये है कि जो लेट से टॉपिक कवर हो जाते हैं, मैं फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ कि अगर आपका अब तक सैलरी का जो है वो टॉपिक कम्प्रीहेंसिवली कवर हो चुका हुआ है, जी ठीक है, तो आप देखें कि सैलरी रिटर्न के अंदर किस तरह की एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। मैं आपको कह सकता हूं कि सर ने आपको अकोमोडेशन के बारे में भी बताया होगा, सर ने आपको मेडिकल अलाउंस के बारे में भी बताया होगा, सर ने आपको WPPF के बारे में बताया होगा, ग्रेजुटी हो, पेंशन हो, ये सारी चीजें आपको करवाई होंगी। जी जी मतलब थ्योरी की मैं बात कर रहा हूँ, उस सेंस में बात कर रहा हूँ, लेट्स से, ठीक है। जी फिर जी अगर उसका कोई केस स्टडी आपने किया है तो वो भी इस एतबार से कम्प्रिहेंसिव होगा कि उसमें ये एडजस्टमेंट भी हैं वो अकाउंट फॉर हुई हो, ठीक है। तो देखिए, आप फिगर्स के अंदर रद्दोबदल करके आप डिफरेंट सिनेरियोज बना सकते हैं। मैं हम तो बना के हम तो देंगे, आपको करवाएंगे भी, ठीक है, और आपको भी असाइन करेंगे, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये होगी, आपने फिगर चेंज करने हैं ना, आपने टैक्स का इम्पैक्ट कैलकुलेट करना है, जी जी ठीक ऐसे है। ही है। अगर एक बंदा 5 लाख डोनेशन देता है, ठीक है, तो उसको कितना टैक्स क्रेडिट मिलता है। सिमिलरली अगर वो बंदा 7.5 लाख टैक्स की डोनेट करता है, ठीक है, एक अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को, तो उसको कितना टैक्स क्रेडिट मिलता है, ठीक है। तो जी सिमिलर ये आप डिफरेंट सिनेरियोज बना के आप अपनी प्रैक्टिस को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। और जहां पे चीजें नहीं समझ आती, वो पॉइंट आपको, आप अपना पॉइंट जो है वो लिखें, नोट करें और सर से डिस्कस करें। अपार्ट फ्रॉम योर क्लासेस, मैंने आपको बताया कि हमारा फ्राइडे ऑफ सेकेंड फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ, सेकेंड फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, हमारा एक वेबिनार होता है। समटाइम वो हम इनकम टैक्स पे कर रहे होते हैं, समटाइम हम सेल टैक्स के ऊपर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो भी एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो, उसमें ये है कि अगर इनकम टैक्स का हो रहा है तो आप किसी भी एरिया की बात कर सकते हैं, ठीक है। क्लासेस में देर इज पॉसिबिलिटी कि आपसे जो है वो बिल्कुल सर कह दें, लेट से अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा नहीं है, आपने अगर कैपिटल गेन्स अभी तक नहीं पढ़े और आप एक कैपिटल गेन्स का सिनेरियो लेके आते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग क्लास, तो वो आपको कह सकते हैं कि इट्स इररेलेवेंट, ठीक है। अच्छा सर, इधर मेरा एक सवाल है। जी, ये जो आप वेबिनार्स करा रहे हैं ये भी रिकॉर्डेड हमें मिल सकते हैं बाद में, या वो ये हमारे सिर्फ? बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड होते हैं सर। अच्छा, यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड होते हैं। बिल्कुल होते हैं सर, जी ठीक, थैंक यू। बिल्कुल होते हैं। उसमें यह है कि अब देखिए, हमारा इस कोर्स के हवाले से हो या फिर वो वेबिनार के हवाले से हो, हम लाइव इंटरेक्ट करने की एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग होंगे जो रिकॉर्डिंग, जस्ट रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती। हम जी आपको लाइव अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आपके सामने एक मेंटोर है, कंसल्टेंट है, आप अपनी क्यूरीज उनसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। जी तो बहुत शुक्रिया, आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और कोई वॉलंटियरली बात करना चाहे, अपना फीडबैक रिकॉर्ड करवाना चाहे, मैंने मैक्सिमम लोगों से बात करने की कोशिश की है, और उन्हीं की बेसिस पे मैं एक एवेल्युएशन रिपोर्ट अपनी एक बना सकता हूँ जितने लोगों से मेरी बात हुई, ठीक है। तो जो वॉलंटियरली बात करना चाहता है, या वो भी अभी अब बात कर सकता है, सेशन हमने कंक्लूड नहीं किया। एनीवन जो अपना फीडबैक रिकॉर्ड करवाना चाहे, वो कोई सजेशन देना चाहे, अभी क्लास चल रही है, क्लास तो नहीं चल रही है, सेशन चल रहा है, ठीक है, तो आप जरूर करवाएं सर। सैफ खान, आपने हैंड रेज किया जी, सैफ भाई बताइए प्लीज। अच्छा, सर ने आना है आज? मुझे लगता नहीं यार, कि मुझे तो पता, मुझे टाइम का टू बी ऑनेस्टली अंदाजा नहीं हुआ, कभी भी इतना ये लंबा सेशन नहीं हुआ, लेकिन आज शायद मैं सो के उठा था तो मुझे पता नहीं चला, काम करते हेलो। करते थक गया था। सेशन बहुत लंबा चला गया, अब बनता नहीं है। सैफ भाई क्या कहते हैं? वो तो मेरे तो बड़े अहम सवाल है आज, और कल अगर कहते हैं ड्यू डेट अगर एक्सटेंशन ना मिली। वो तो बढ़ जाएगी ना। वो तो पता चल रहा है कि 15 दिन की कंफर्म है, लेकिन क्या पता चलता है पाकिस्तान में। मैं वैसे कॉल करके ना उनको पूछ लेता हूँ, हम्म। ठीक है। तो लेकिन ये है कि अभी टाइम जितना को आपकी क्लास को टाइम मिलता है, हाँ उससे हाँ, ज्यादा ऐसे ही टाइम मैंने मैं ले समझ लिया, सकता हूँ। ठीक है। वैसे मैं उनसे पूछ लेता हूँ, और नहीं चलो मैं बता दूंगा कि आप लोगों ने उनकी कितनी शिकायतें लगाई। चले ठीक है, थैंक यू।